नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और क्लास में। और ये है डे 8। पिछले 7 क्लासेस में हमने क्रिप्टो के ऊपर बहुत कुछ डिस्कशन किया और आई होप कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जितने भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको जैसे मैं बार बार बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है, साइन अप कर लीजिए, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। हमारी लाइव क्लास का आप एक पार्ट बन सकते हैं। संडे को लाइव सेशन होता है, हमारा Q&A होता है, जो कि हम यूट्यूब पे अपलोड नहीं करते हैं। तो वो Q&A सेशन होता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम उसको करते हैं, उसके अंदर काफ़ी डीप चीज़ें हम करते हैं। तो आप लोग उस Q&A को अटेंड कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का भी एक पार्ट बन सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन जो है ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और हमारे साथ यहाँ पे ऑलमोस्ट 66 से भी ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। तो गाइज़ आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। आर यू रेडी? आप सभी लोग तैयार हैं? यस सर। ओके ओके ओके। यहाँ पे शायद कोई एक क्वेश्चन पूछ रहा था। क्या क्वेश्चन था, एक बार बता दीजिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे लास्ट वीडियो में आपने बोला था कि एक सपोर्ट पे जब मतलब जो व्हेल्स होते हैं वो मतलब टेस्ट करते हैं कि शायद उसके उस रेंज के ऊपर कोई सेलर्स बैठा है कि नहीं, कि ताकि वो मतलब एक्युमुलेशन के बाद वो रेजिस्टेंस तक वो मतलब एक स्पाइक करके ले जा सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन था कि ऐसा भी हो सकता है कि सपोर्ट पे जो भी मार्केट को मतलब जो भी व्हेल्स है वो मतलब सडन ही जितना भी उनका मतलब 1/3 कैपिटल है वो पुट करके थोड़ा कुछ पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगा और वो खुद ही मतलब एग्जिट कर लेंगे कुछ प्रॉफिट करके। मतलब शायद उस टाइम पे सेलर्स का कुछ रोल मतलब सेलर्स का कुछ इनपुट नहीं होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके ठीक है, मैं समझ गया। आपके कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बायर है, राइट? बायर मार्केट को ऊपर ले जाता है, सेलर नीचे गिराता है। ओके, यहाँ पे कोई बायर है, ऊपर लेकर के गया, इस रेंज पे आने के बाद में उसने खुद नहीं अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी, तो यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ कम हो गई, तो मार्केट ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। आप यही कहना चाहते हैं ना? जी जी जी। ओके, तो मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करूँगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि जितने भी जो बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, यानी कि जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, वो मार्केट के अंदर अकेले नहीं होते हैं। और जितने भी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी जो टीम होती है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम होती है, उनके पास में बहुत वर्षों का एक्सपीरियंस होता है उन लोगों के पास में। तो उनको ओवरऑल मतलब 90% एक जो इंस्टीट्यूशन होता है ना, 90% तक चांसेस हैं कि वो दूसरे इंस्टीट्यूशन की जो चाल होती है ना उसको समझता है। जैसे मैंने एक क्लास में आपको कहा था कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, राइट? चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। तो एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन की बात को समझता है। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन अगर ऊपर निकल रहा है तो दूसरा इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बैठा बैठा वेट थोड़ी ना करेगा। वो भी जैसे ही यहाँ पे सिग्नल मिलेगा उसको कि ऊपर जा रहा है, क्योंकि उसको पता कोई इंस्टीट्यूशन ही लेकर के जा रहा है। अब आपको मैं अगर एक बात बताऊँ ना, जैसे इस लेवल से लेकर के मार्केट इस लेवल तक गया है, तो ये अकेला सिंगल एक इंस्टीट्यूट नहीं लेकर के गया है। उसने क्या किया है, घी मतलब जो आग होती है ना उसमें घी डाला है और बाकी इंस्टीट्यूशंस ने पेट्रोल डाल दिया। जैसे ही पेट्रोल डाला ना, यहाँ पे स्वाहा हो गया। तो कोई एक अकेला इंस्टीट्यूशन ये काम नहीं करता है। कोई एक वेल आता है, जो वेल्स के जो ग्रुप होते हैं, एक सिंगल वेल नहीं होता है, वेल्स के ग्रुप होते हैं। जैसे टाइगर होते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो शेर होते हैं अपने लाइन होते हैं, इनका जो एक ग्रुप होता है पूरे झुंड में ही शिकार करते हैं। तो इनकी जो टैक्टिक्स होती हैं वो क्या होती हैं, ये लोग क्या करेंगे ना, पहले इस लेवल के ऊपर ना टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, किसी भी लेवल के ऊपर पूरी टेस्टिंग होगी, जिसको आप बोलते हो ट्रैप। ठीक है, कई बार ट्रैप जो होता है ना वो बहुत ईजी होता है, कई बार ट्रैप थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ट्रैप के अंदर ये क्या करते हैं, जो वेल्स होते हैं, जो शार्क्स होते हैं मार्केट के अंदर ना, क्रिप्टो की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर 2 प्रकार के प्लेयर्स होते हैं। एक होते हैं वेल्स, जो सबसे बड़ी मछलियाँ होती हैं समंदर की, और एक होते हैं शार्क। शार्क भी काफ़ी खतरनाक होते हैं। ये दोनों ही टारगेट करते हैं किसको, रिटेलर्स को। रिटेलर कौन होते हैं, जो लेवरेज लेकर के अपनी ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो ऑप्शन सेलिंग करें चाहे वो ऑप्शन बाइंग करें। तो ये वेल्स क्या करते हैं, अब जैसे वेल्स अगर कोई सिग्नल देते हैं ना, लाइक यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं, तो ये शार्क्स भी क्या करेंगे, उनको फॉलो करने का ट्राई करते हैं, राइट? ऊपर नीचे यहाँ पे कर रहे हैं। अब रिटेलर क्या होता है, रिटेलर 2 ही तरीके से सोचता है, या तो इस ऊपर की तरफ व्यू बनाएगा अपना, या फिर नीचे की तरफ व्यू बनाएगा। अब वेल्स और शार्क्स को ये पता है कि इसके व्यू 2 ही हैं। ये क्या करेगा, कभी भी रिटेलर हेजिंग का नहीं सोचेगा,
99% 99% जो रिटेलर्स होते हैं ना वो नेकेड पोजीशन कैरी करते हैं। नेकेड पोजीशन मतलब या तो इनका व्यू ऊपर का रहेगा, जस्ट 1 मिनट। आ रही है सर, आ रही है, कंटिन्यू करिए। उनका प्रॉब्लम आवाज क्लियर है सर, कोई दिक्कत ओके ओके इट्स ओके। तो ओके प्लीज़ अपना माइक ऑफ रखिएगा। तो जो रिटेलर्स होते हैं ना, जो 99% रिटेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं ना, नेकेड पोजीशन कैरी करते हैं। देखिए थोड़ा सा डीप है, इस कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई कीजिएगा। नेकेड पोजीशन का मतलब क्या होता है, सिंगल साइड का व्यू बनाना। लाइक मार्केट इस लेवल से ऊपर जाएगा या फिर इस लेवल ऊपर या नीचे गिरेगा। जैसे मान लीजिए इस क्लास में सुमित जी हैं, सुमित जी का व्यू है सर मैं यहाँ पे कॉल सेल करूँगा, मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। ये बात किसको पता है, वेल्स को पता है, साक्स को पता है। अब वो लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे जो रिटेलर्स होते हैं ना, इनके भी कई प्रकार के ग्रुप होते हैं। कुछ रिटेलर्स होते हैं जिनका एक्सपीरियंस होता है, जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं ऐसे ट्रैप्स को थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। हालांकि कई बार मैं भी इसमें चपेट में आ जाता हूँ, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द टाइम 80 to 90% इन ट्रैप्स के अंदर नहीं फंसता हूँ। लेकिन ज़्यादातर जो रिटेलर होते हैं ना इन ट्रैप के अंदर फंस जाएंगे। और क्रिप्टो के अंदर हमेशा एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो ट्रैप बनता है ना उसको हम बोलते हैं डबल ट्रैप। डबल ट्रैप का मतलब क्या होता है, पहले वो आपको कुछ ऐसे सिग्नल देगा, यानी कुछ ऐसी कैंडल्स निकालेगा, आपको लगेगा कि मार्केट ना इस लेवल से ऊपर जाएगा, तो आप लोग क्या करोगे, वहाँ पे पुट सेल कर दोगे या फिर कॉल बाई कर दोगे, अपना व्यू ऊपर का बना लोगे। फिर उसके बाद में क्या करेगा, उसी रेंज के अंदर घुमाएगा मार्केट को, और कुछ लोगों का, कुछ रिटेलर्स का व्यू ऐसा बना देगा कि नहीं नहीं इस लेवल से ना मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, कुछ ऐसी कैंडल्स दिखा देगा। अब वो क्या करेगा, उसको खुद को तो पता है ना कि मैं किधर जाने वाला हूँ। जैसे वेल्स को पता है ना कि मार्केट का मेरे को ब्रेकआउट देना है या ब्रेक डाउन देना है, वेल्स को पता है ब्रेकआउट देना है। अब एक चीज़ सोच करके देखिए, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा ना जूम कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझने का ट्राई कीजिएगा इस चीज़ को। जैसे ये वाला लेवल है, आई होप कि क्लियरली विजिबल होगा, थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने। यहाँ पे देखिए चार्ट को मैंने 1 आवर पे लगा रखा है ताकि थोड़ा छोटी स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिखाई दे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए ना सपोर्ट बना हुआ था, एक सपोर्ट था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ना एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, एक ट्रेंड लाइन का, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, ओके। अब ज़्यादातर जो रिटेलर्स है ना उनके यहाँ पे दिमाग में क्या चलेगा, देखो यहाँ पे ना सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ऐसे करके यहाँ पे मार्केट ना ऊपर निकलने लगा, ठीक है, ऊपर निकला है यहाँ पे भी मार्केट ऊपर की तरफ निकलने लगा है। ये आगे का मार्केट तो दिखा नहीं। अब इसने क्या किया, पहले नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दिया। अब ये ब्रेक डाउन क्या था, ये फेक ब्रेक डाउन था। अब ये नीचे की तरफ यहाँ पे डिप किया है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो वेल्स और जो साक्स होते हैं ना, ये इतने मतलबी होते हैं कि ये बिना किसी मतलब के ना मार्केट को 2 पॉइंट भी नहीं लाते हैं। जहाँ पे इनका स्वार्थ होगा, स्वार्थ मतलब जहाँ पे ये स्टॉप लॉस हंट करेंगे ना, जहाँ पे इनको स्टॉप लॉस दिखेगा ये उस साइड में हंट करने का ट्राई करेंगे। और क्रिप्टो के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम डबल ट्रैप बनता है। अब डबल ट्रैप का मतलब क्या होता है, देखो अब इन्होंने क्या किया, इतनी जो मेहनत करी थी ना 1-2 दिन के लिए, उसका नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दिया। सबसे पहले ब्रेक डाउन देते ही क्या हुआ, जो लोग यहाँ पे कॉल बाई करके बैठे थे या फिर जो लोग पुट सेल करके बैठे थे, जो इस सपोर्ट पे बार बार ऊपर का व्यू बना रहे थे, कुछ लोगों का पैसा बना होगा वो दोबारा से एंट्री किए होंगे, एक सिंगल कैंडल के अंदर सबका एसएल खा गया। और यहाँ पे देखिए एक क्रिप्टो के अंदर आप देखेंगे ना, एक वर्ड होता है लिक्विडेट। लिक्विडेट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 10,000 रुपये अपनी जेब से लगाए, 100x का लेवरेज ले रखा है, तो जो वेल्स होते हैं ना उनको पता है कि 99% रिटेलर्स क्या करेंगे, पूरा का पूरा लालच में आके 100x का लेवरेज लेंगे। और 100x में लिक्विडेट करने के लिए मैक्सिमम 250 से 300 पॉइंट उनके अपोजिट जाना है और हम उनका पूरा का पूरा जो है ना काम तमाम कर सकते हैं। इस लेवल पे ज़्यादातर लोग बाई कर रहे होंगे। नीचे की तरफ आया 350-400 पॉइंट आया, सबको लिक्विडेट कर दिया। अब लिक्विडेट जैसे ही किया ना तो सबका एसएल इनको मिल गया ना, सारा पैसा इन्होंने खा लिया। अब उसके बाद में देखिए वापस यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगा। अब यहाँ पे जाने के बाद में फिर से यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्रैप बना रहा है, लोगों को फिर से बोल रहा है कि नीचे जाऊँगा। अब मार्केट नीचे जब जाता है ना, मार्केट जब नीचे जाता है, इस चीज़ को देखिए खुद से रिलेट करने का ट्राई कीजिएगा। जिस दिन आपका लॉस होता है उस दिन आप क्या करते हो, ओवर ट्रेड करते हो।
और ओवर ट्रेड कहाँ पे करते हो, हर कहीं पे मार्केट जब नीचे गिरने लगता है आप पुट ले लेते हो, फिर कॉल ले लेते हो, ऐसे करते हो। तो इस जगह पे जो फ्रस्ट्रेशन में जो लोग थे ना, उनका यहाँ पे पोजीशन कैरी करवाया, यहाँ पे सेलिंग करवाई, क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ आया। फिर लोगों ने सोचा एसएल खाने ऊपर आया, फिर दोबारा नीचे जाएगा। कुछ लोग थोड़ा सा एडवांस यहाँ पे चले गए। जो लोग यहाँ पे सेल करके बैठे थे उन सब का एसएल खाने ये ऊपर चला गया। तो ये होता है आपका डबल ट्रैप। बहुत इजी कंसेप्ट है, मैं आज का भी उदाहरण दे के आपको समझाऊंगा। पहला ट्रैप यहाँ पे क्या था, लोगों को यहाँ पे कॉल बाई करवाया, ऊपर का व्यू बनवाया, नीचे की तरफ एक फेक ब्रेकडाउन दिया, सबका एसएल खा गया, लोगों को फिर से टाइम दिया। देखिए जो रिटेलर होता है ना, जब उसका लॉस हो जाता है तो वो घायल शेर की तरह होता है, वो हर जगह से अपना रिकवरी करने का सोचता है। और जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, जैसे ही आपका एसएल हंट करेंगे ना, वो आपको पूरा टाइम देंगे कि तुम अपने दिमाग पे जोर दो और कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सोचो, तब तक हम हमारी कैंडल्स बनाते रहते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रैप बनाया जाएगा कि आप दोबारा से सेलिंग का ट्राई कर लो। अगर तुम्हारा सेलिंग में लॉस हो रहा है ना, तो तुम ज़बरदस्ती लॉस उसी में लेने का ट्राई करोगे। लाइक मार्केट ऊपर निकल रहा है, तुमने रिवर्सल प्लान किया, तुम्हारा लॉस हो गया, तुम दोबारा से जो है ना रिवर्सल ही प्लान करोगे। तुम मार्केट के अगेंस्ट में ही जाओगे। तुम्हें लगेगा अब इस लेवल से गिरेगा, नहीं इस लेवल से गिरेगा, इस लेवल से एक बड़ा फॉल आएगा, पूरा कैप्चर कर लूँगा, और ऐसे करके आपका लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे जिन लोगों का कॉल सेल करने में लॉस हुआ था ना, वो यहाँ पे भी कॉल सेल किए होंगे, यहाँ पे भी किए होंगे, और ज़्यादातर लोगों को देखो यहाँ पे एक चला गया। दूसरी चीज़, यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, एक पूरा एक स्लोप आपको दिखाई दे रहा है, एसएल 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 एसएल। नीचे की साइड के अंदर एसएल बहुत कम है क्योंकि एक ब्रेकडाउन मिल चुका है। ऊपर की साइड में यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, बहुत सारे लोग सेलिंग करके बैठे हैं। कुछ रिटेलर होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ी दूर की पोजीशन ले लेते हैं, एक या दो आगे की जो एक्सपायरी ले लेते हैं। किसी का एसएल यहाँ पे होगा, किसी का एसएल यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। नीचे वाले एसएल खा ही चुका है। अब एसएल खा ही चुका है, इसने दिखा दिया है कि भाई मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं एसएल खा सकता हूँ। तो अब ये एसएल खाने के लिए जब नीचे आ चुका है, अभी ऊपर वाले भी एसएल खा सकता है। ऊपर की तरफ देखो पूरा जोन भरा पड़ा है पूरा, यानी ये जो पूरा का पूरा एरिया है, यहाँ पे क्या क्रिएट की गई है, लिक्विडिटी। बहुत देसी भाषा में मैं समझा रहा हूँ। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, रिटेलर्स जो होते हैं ना, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर उनकी बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, वही लिक्विडिटी होती है। और लिक्विडिटी को ग्रैब करने का मतलब है, जो वेल्स होते हैं ना, आपके एरिया के अंदर घुस जाएंगे आपका एसएल खाने के लिए पूरा ऊपर तक। अभी एक बात बताओ, अब आप कहोगे सर एसएल तो यहाँ तक ही था, तो ये लोग इतना ऊपर जाने की क्या ज़रूरत थी। अगर देखिए जहाँ ऊपर गए हैं ना, ये वाला एरिया, तो कुछ ऐसे स्विंग ट्रेडर्स होते हैं मार्केट के अंदर जो दूर की पोजीशन लेकर के बैठते हैं, महीने भर की एक्सपायरी ले लेंगे, मंथली एक्सपायरी या वीकली एक्सपायरी लेकर के थोड़ा दूर प्ले करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारा एसएल पड़ा होगा, तो ये उसको खाने के लिए भी यहाँ तक चला गया। और जैसे जैसे मार्केट इस जगह में आएगा ना, तो कई लोग डर से ही अपनी पोजीशन एग्जिट कर देंगे। जैसे ही इस एरिया के अंदर आया, यहाँ पे लोगों ने कॉल सेल करना स्टार्ट कर दिया। ये डबल ट्रैप का एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया है। चलिए आज के मार्केट में इसको समझने का ट्राई करते हैं। आज के मार्केट में दिखाऊं ये चीज़, आज के मार्केट में कहाँ पे हुई। आज चलो आज के मार्केट में ना हम देखने ट्राई करते हैं। जस्ट 1 मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, मैंने 1 आवर पे लगा रखा है। तो यहाँ पे देखिए, पहले ये क्या था, रेजिस्टेंस था। पहले ना ये लाइन ना रेजिस्टेंस थी, ठीक है। आज पूरे दिन ना ये लाइन सपोर्ट का काम करी, ठीक है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। अब जो वेल्स थे ना, जो आपके साक्स थे, उनको पता है कि मैं ऊपर जाऊंगा, उनको तो पता है, उनके भाई बंधुओं को भी पता है। लेकिन मुझे पता है इस रेंज के अंदर ना कुछ लोग हैं ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, जो यूट्यूब से जो प्राइस एक्शन सीख के बैठे हैं, वो क्या सीख के बैठे हैं कि जैसे ही कोई रेजिस्टेंस टूटता है, वो आगे जा कर के सपोर्ट बन जाता है। यस और नो, राइट, आगे जा कर के सपोर्ट बन जाता है। और मार्केट जब उस सपोर्ट के ऊपर आता है ना, फिर वहाँ से ऊपर चला जाता है। यही पढ़ा है हमने तो यूट्यूब पे। अब देखिए मार्केट यहाँ नीचे से ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर दोबारा ऊपर गया, सपोर्ट लिया, तो अब की बार मार्केट ऊपर जा सकता है, राइट। एक तरीके से देखो, एक डब्ल्यू पैटर्न बना करके ना ऊपर निकल सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ज़्यादातर 1 घंटे का चार्ट लगा रखा है, यहाँ लगभग 3 से 4 घंटे का टाइम स्पेंड किया। ज़्यादातर लोगों की जो पोजीशंस है ना, उसने अप साइड की बनवा दी। उसके बाद मार्केट ने क्या, एक डिप दे दिया नीचे की तरफ। जिन लोगों के भी एसएल इस कैंडल के नीचे लगे थे, यहाँ पे लगे थे, यहाँ पे लगे थे ना, ये पूरा का पूरा जो जोन था ना बेटा, ये पूरा का पूरा इसके अंदर ना एसएल था। इसने एसएल खा लिया, डबल ट्रैप, यानी पहले साइड का ट्रैप कंप्लीट हो गया। अब ये क्या करेगा ना, दूसरी साइड में जाएगा। दूसरी साइड में कैसे, अब बोलो कि सर इधर का तो व्यू था, तो इधर कैसे एसएल मिलेगा, इधर तो एसएल है ही नहीं। मैं बताता हूँ,
यहाँ पे देखिए, जो लोग यहाँ पे सेल किए होंगे, यहाँ पे सेल किए होंगे, यहाँ पे सेल किए होंगे, उन लोगों का भी तो एसएल ऊपर ही पड़ा होगा, उनका तो पड़ा ही पड़ा है। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट मिला इसका नीचे की तरफ, 1 घंटे की कैंडल है, 5 मिनट में भी मैं दिखाऊंगा, तो सोच कर के देखो कितनी देर तक मार्केट इसके नीचे भी रहा होगा। तो ज़्यादातर लोगों ने क्या सोचा, ये जो सपोर्ट था, ये जो रेजिस्टेंस था ना पहले, अब ये सपोर्ट बना और ये सपोर्ट जो है ना ये ब्रेक हो गया, ये कमज़ोर है। जैसे ये नीचे की तरफ आया, ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे क्या किया, कॉल सेल कर दिया, और जैसे ही कॉल सेल किया मार्केट वापस ऊपर चला गया। तो सबसे पहले इसने क्या किया, पुट सेलर्स, जो आपके जो पुट सेलर्स थे ना जिनका व्यू ऊपर का था, उनका एसएल खाने नीचे आया। ओके, दूसरी बात, सेकंड ट्रैप कैसे बना, जो यहाँ पे कॉल सेल कर दिए थे, जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ नीचे की तरफ जिन लोगों ने कॉल सेल किया उनका एसएल उनका एसएल खाने के लिए ऊपर चला गया। इसको हम बोलते हैं डबल ट्रैप। और डबल ट्रैप के अंदर हमेशा देख लेना, जो सेकंड एसएल हंटिंग होती है ना, जो सेकंड एसएल हंटिंग होती है उसके अंदर मूव अच्छा खासा आता है। जैसे चलिए मैं आप लोगों का जो फेवरेट टाइम फ्रेम है 5 मिनट, उस 5 मिनट पे दिखाने का मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। आप सब एक बार मैं आप लोगों के पास आ जाता हूँ। आप सभी लोगों को आवाज़ वगैरह क्लियर है ना, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, समझ में आ रहा है ना कोई? अच्छा अच्छा, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, मतलब ऐसे बोरिंग तो फील नहीं हो रहा है? बहुत मजा ओके ओके, अभी किसी ने सवाल पूछा था ना, ये वाला वो कौन? तो आ रहा है, जस्ट एक बार हमें चार्ट रीडिंग समझ में आया तो बस हो गया सर। मैम रोजलिन जेना जी, आपको ये जो कंसेप्ट था थोड़ा सा क्लियर हुआ क्या? अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगा। हाँ सर, मतलब क्लियर हुआ, और मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है कि जो मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है उस लेवल पे ही हमें मतलब ट्रेड करना सेफ रहेगा, थोड़ा ज़्यादा मतलब खराब से बचने के लिए। राइट, मैं ये सारी चीज़ें अभी थोड़ी सी देर में एक्सप्लेन करूँगा ना। और आने वाली जो क्लासेस हैं ना, आने वाली जो भी क्लासेस होंगी, मैं गारंटी लेता हूँ कि बहुत हद तक आपका जो माइंड है ना, मैं बिल्कुल वॉश कर दूंगा उसको। एक होता है नेगेटिव तरीके से माइंड वॉश करना, मैं पॉजिटिव तरीके से माइंड वॉश कर दूंगा। सर्फ एक्सेल लगा के सबका दिमाग धो दूंगा। जो भी कचरा आपने यूट्यूब से सीखा है ना 1 मिनट की टाइम फ्रेम वाला, वो सब निकालेंगे। एक अलग माइंड सेट आपका मैं भर दूंगा आपके दिमाग में, और सभी को मारवाड़ी बना देंगे, टेंशन ना लो। यस सर, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सर। कितने बजे है? अभी जो पाकिस्तान से जो बंदे हमारी क्लास में जुड़े हुए हैं ना, क्या नाम है उनका, हैं क्या वो यहाँ पे? एक बार क्या नाम था उनका यार? पाकिस्तान से भी हमारे क्लासरूम में स्टूडेंट है। अच्छा, आप हो गए अभी? अरे वाह भाई, काफ़ी, क्या बात है। मतलब तो आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है ना? जी जी सर, क्लियर आ रही है। क्या पता, मतलब पता चले तुम्हारी जो गवर्नमेंट है उधर रोक दे कि नहीं भाई, हिंदुस्तान के बंदे से नहीं पढ़ने देंगे। नहीं ऐसा कोई। अच्छा, एक बात बताइए, चलो क्लास से हटके कुछ पूछना चाहूँगा आपका जो मुल्क है उसके बारे में। जैसे आप लोग एक इंडिया के बंदे से आप पढ़ रहे हो, हिंदुस्तान के बंदे से आप पढ़ रहे हैं, जब आप वहाँ के लोगों को बताते हो कि हमारा टीचर है वो एक इंडियन है, तो उन लोगों का क्या मतलब क्या रिएक्शन रहता है? रिएक्शन सर, रिएक्शन कुछ भी नहीं। रिएक्शन मैंने काफ़ी लोगों को बताया है, बस हैरान होते हैं कि यार यहाँ पे कोई पता नहीं मिला। मैं कहा यार यहाँ पे कोई बताता ही नहीं। तो मतलब रिएक्शन उनका ये थोड़ा सरप्राइजिंग वाला होगा ना कि यार वो तुमको पढ़ा देते हैं, मना नहीं करता अपने क्लासरूम में आने के लिए? हाँ बिल्कुल ऐसा है रिएक्शन, बिल्कुल। अच्छा, तो फिर आप क्या रिप्लाई देते हैं उनका? वो मेरा रिप्लाई ये है कि वो कि सबसे पहले जो होता है ना सर, वो इंसानियत होती है बंदे की। ये जो देश प्रदेश से, ये तो बाद की चीज़ें हैं ना, मजहब वगैरह, देश वगैरह, ये चीज़ें तो बाद की चीज़ें हैं। सबसे पहले तो बंदे की इंसानियत है ना, इंसान अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कहा। ओके, अच्छा, एक और मुद्दा है, उस पर अगर मैं बात, बुरा ना मानो तो बात कर सकता हूँ क्या? जी जी सर, करें। अभी मीडिया के अंदर सुनने को आ रहा है कि पाकिस्तान से एक लड़की है, वो अपने बच्चों को लेकर के इंडिया आ गई हैं। सीमा हैदर नाम है उनका। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? वो जो लड़की है ना, वो डिमांड कर रही है कि मुझे भारत की नागरिकता दी जाए, ठीक है। एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न आपका इसके ऊपर क्या है?
वो बंदी बोल रही है कि भाई मैं उस बंदे से प्यार करती हूँ, बिहार का कोई लड़का है, वो अपने भी बच्चों को लेकर के यहाँ गई है। अब वो डिमांड कर रही है मोदी सरकार से कि हमें यहीं की नागरिकता दो, हम यहीं पे रहेंगे। आपको क्या लगता है, दे देनी चाहिए नागरिकता या कुछ गलत है, वापस भेज देना चाहिए? सर ये तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, क्या हुआ? अरे इन्फॉर्मेशन ही नहीं है सर घर का। हेलो। अच्छा चलो छोड़ो, पाकिस्तान। हाँ जी हाँ जी बताइए। सर लाइट चली गई थी और मेरा जो ना नेट बंद हो गया था। अच्छा अभी मैंने नाम क्वेश्चन सुना, आपका नाम मुझे पता चला। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ, लड़की थी क्या? लड़की थी। देखो आपके पाकिस्तान की एक शादीशुदा महिला हैं जिनके शायद 3-4 बच्चे हैं, नाम उनका सीमा हैदर है। इंडिया के किसी बंदे से उनको प्यार हो गया पबजी खेलते खेलते, और वो इंडिया आ गई हैं और इन्होंने यहाँ पे आकर के शादी वादी कर ली उस लड़के से। अब पाकिस्तान के जो लोग हैं इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, और उस लड़की का ये डिमांड है हमारी गवर्नमेंट से, इंडिया की गवर्नमेंट से, कि उनको यहाँ की नागरिकता दी जाए और यहीं पे उनका सेटलमेंट हो जाए, यहीं पे उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, और उनके जो शौहर हैं वो दुबई या कहीं पे हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, मोदी सरकार से गुहार लगाई है कि मोदी जी हमारी लुगाई वापस करो। मतलब इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये जो लोकल यहाँ पे जो सोचते हैं इस बारे में, नहीं, एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न आपका इसके ऊपर क्या राय है? मतलब क्या उस लड़की को इंडिया में रहना चाहिए, मतलब उसको नागरिकता दे देनी चाहिए? देखें, अगर मैं कह रहा हूँ ना कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इंडिया में जाकर रहूँ, सर मुझे कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है ना, किसी को रोकना चाहिए क्योंकि मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी करूँ। ओके मैं समझ गया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि चलो ठीक है, अगर सीमा यहाँ पे रहना चाहती है तो उनको दे दो, क्या दिक्कत है? चलो ठीक है। तो जाना चाहिए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके देखें सर, इवन के देखें ना, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई बंदा अपना मतलब कि रिलीजन भी चेंज करना चाहता है ना, तो इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, उसको जो अच्छा लगता है वो करे। ओके देखिए मेरे साथ में ना यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट हैं। लेकिन एक बात है, वहाँ पे जो है कि वो लड़की अगर सिंगल रहती तो कोई बात नहीं, वो कहीं भी रह सकती थी, ठीक है, उसकी मर्जी। लेकिन वो शादीशुदा 2 बच्चे हैं, वो अपने मतलब हस्बैंड के साथ तो चीट करी है ना, वो ये चीज गलत है ना। देखिए हाँ देखिए, लेकिन उसका बंदा उसके फैमिली के लिए वो दुबई गया, अपना काम कर रहा है। मैं कुवैत में रहता हूँ, मैं काम करता हूँ, ठीक है, मैं इंडियन बंदा हूँ, मैं कुवैत में रह के काम करता हूँ, ठीक है, इमरान बोल रहा हूँ सर। हाँ जी इमरान जी बताइए। लेकिन ये चीज तो गलत है ना, मतलब उसका फैमिली है, वो फैमिली के लिए अपना मतलब बाहर आउट ऑफ कंट्री जाके काम कर रहा है, और फिर वो लड़की तो गलत कर रही है। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाहूँगा। देखिए हो सकता है हम हमारे कंट्रीज़ का सपोर्ट करने के लिए बोलें कि चलो सही है, ये सही हुआ, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली सोचें ना तो ये गलत है। सबसे बड़ी गलती ये है कि आप शादीशुदा हो तो फैमिली को आपको कैरी करना चाहिए था, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था। आप पबजी खेल करके प्यार कर रहे हो और फिर दूसरी कंट्री जा रहे हो बच्चों को लेकर के, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। चलिए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं ना। सर कंट्री का भी वो नाम तो खराब कर रही है ना, वो तो मतलब अपने पाकिस्तान का भी नाम खराब कर रही है वो हिसाब से। हाँ बहुत हद तक। ओके चलिए छोड़ो इन सब बातों को। सर मुझे लगता है उसके पति ने भी उसे कुछ अच्छी एजुकेशन दी होगी। नहीं अभी तो सब ट्रेंडिंग में बेवफाई नजर आ रही है सर। बिल्कुल अभी ज्योति मौर्य थी। टॉपिक छोड़िए सर, टाइम हो जाएगा सर, सबको घर पे भी जाना है, खाना वाना भी खाना। ये देख रहे हो ये 5 मिनट्स का एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल चलिए ओके हम क्लास में वापस आ जाते हैं, वरना मेरे घर पे पुलिस आ जाएगी वीडियो देखने के बाद में। चलो ठीक है हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए हम जो है ना 1 आवर पे थोड़ा समझने का ट्राई किया। जैसे ही आप 5 मिनट पे करेंगे ना तो आपको वो ट्रैप समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं समझाने का ट्राई करता हूँ, बेसिक ट्रैप मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। फुल स्क्रीन पे कर देते हैं, थोड़ा सा समझने का ट्राई कीजिए। आने वाली क्लासेस में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से ट्रैप को छोड़ना है, कहाँ पे एंट्री करनी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, कल क्या हुआ था, ये एक जोन था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ठीक है। पहले भी ये जोन रेजिस्टेंस था, नीचे से एक ट्रेंड लाइन जा रहा था,
ठीक है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन जा रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आया था ना लास्ट में, तो मैंने एक शॉर्ट कर दिया था यहाँ पे टाइम पास के लिए। आवाज़ नहीं आ रही क्या? जस्ट 1 मिनट। ओके ओके, देखो थोड़ा ग्लिच होना तो एक बार आप दोबारा से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए गाइस क्या था ना, रेजिस्टेंस था। जैसे ही रेजिस्टेंस पे मार्केट आया ना, मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया था। जैसे ही हमने शॉर्ट किया, अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा था। मार्केट यहाँ पे दोबारा पे रेजिस्टेंस आया, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, एक बार रेजिस्टेंस पे आके दोबारा नीचे आएगा, एग्जिट कर देंगे ट्रेंड लाइन पे आते ही। लेकिन इसने किया क्या, मार्केट ने ऊपर की तरफ एक क्लोजिंग दे दी कैंडल ने, और हमारा यहाँ पे एसएल हिट कर दिया लगभग $300 का। और ये जो रेजिस्टेंस था ना, ये रेजिस्टेंस था 36,380 के आसपास। ये रेजिस्टेंस 36,380 का था, सॉरी 36,000 नहीं, सॉरी 30,380 के आसपास का। या फिर यूँ मान करके चलिए, जो 30,400 का जो लेवल है ना, ये वाला लेवल यहाँ पे, ये 30,400 है। मार्केट के अंदर मैंने कल एक बात बताई थी आप लोगों को, 30,430, जब तक मार्केट 30,430 को क्रॉस नहीं करेगा, हम एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ऊपर की तरफ एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे ना एक कैंडल बनी है जिसको आप बोलते हो इनडिसीजन कैंडल। एक इनडिसीजन कैंडल बनी है जो बताती है कि मार्केट के अंदर बायर और सेलर्स जो है ना, वहाँ पे दोनों की ताकत बराबर है। इस लेवल पे सेलर है, इस लेवल पे बायर है। ऊपर की तरफ निकल गई मतलब बायर्स स्ट्रॉन्ग है। ओके, अब इसके बाद में देखिए, ये इनडिसीजन के बाद में ये ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी, अच्छी खासी कैंडल थी। यहीं पे मेरी एंट्री हुई थी, इस लेवल पे मैंने यहाँ पे मैंने जो है लॉन्ग किया था। इसी कैंडल के नीचे का मैंने एसएल रखा था समथिंग यहाँ का, और मेरा जो टारगेट था ना वो काफ़ी ऊपर तक का 31,400 के आसपास का था। इस प्रकार से था। पहली के अंदर क्या हुआ ना था, पहले के अंदर जो है ना मेरा यहाँ पे एसएल हिट हो गया था ऊपर की तरफ, और जब ये ट्रेड बना था इसके अंदर मैंने एंट्री ली थी $900 के आसपास, यहाँ पे बुक किया था। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा अब आज के मार्केट के अंदर देखिए ना, डबल ट्रैप किस प्रकार से काम करता है। मार्केट देखिए, पहले अपना जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे, मार्केट ने क्या किया, पहले अब इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरह यहाँ पे ट्रीट नहीं किया, मार्केट नीचे की तरफ निकल गया। इसका मतलब ये जो सपोर्ट है ना, ये क्या है, ये सपोर्ट ना वीक है, ये सपोर्ट वीक है, राइट। लेकिन उसके बाद में दिन भर मार्केट इसी सपोर्ट के ऊपर टिका रहा, पूरे दिन मार्केट इसी सपोर्ट के ऊपर टिका रहा। तो कहीं ना कहीं जो बिग प्लेयर्स हैं, जो शार्क्स हैं, उन्होंने आपके माइंड के अंदर क्या चीज़ फीड करी कि ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, ऐसा व्यू बन रहा था लोगों का, क्योंकि जैसे ही सपोर्ट की तरफ आ रहा है ऊपर जा रहा है, सपोर्ट की तरफ आ रहा है ऊपर जा रहा है। यहाँ पे भी व्यू बनाया ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। जब ट्रैप क्रिएट हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, ज़्यादातर लोग जो है ना इस ट्रैप के अंदर फंस गए। इसके अंदर लोग, इसके अंदर जो आपका जो बिग प्लेयर्स ने क्या किया, मार्केट को बिल्कुल, देखिए जो ट्रैप होता है ना वो यूजुअली ना साइडवेज होता है। ट्रेंड लाइन वाला ट्रैप भी मैं आपको समझाने का ट्राई करूँगा। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के माइंड के अंदर ये बात थी कि ये देखो सपोर्ट ना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। जब जब मार्केट इसके ऊपर आ रहा था ना, लोग यहाँ पे बाई करके बैठ रहे थे। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं ना, एक रेक्टेंगल क्या बोलते हैं उसको, रेक्टेंगल स्ट्रेटजी का जो फॉर्मूला होता है ना वो अपनाते हैं। रेक्टेंगल स्ट्रेटजी क्या कहती है कि आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो उस जोन के अंदर, उनके हाई और लो पार्ट को मिला करके कुछ इस प्रकार से। तो वो लोग क्या करते हैं ना, ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, कि जैसे ही इस रेक्टेंगल का ब्रेकआउट होगा मैं इसमें ट्रेड लूँगा। तो जैसे ही इस रेक्टेंगल का ब्रेकआउट हुआ, एक ग्रीन कैंडल जो है ना यहाँ पे क्लोजिंग दी, तो अगली कैंडल के अंदर लोगों ने बाइंग स्टार्ट कर दी। 5 मिनट पे लगा रखा है, खूब सारा टाइम मिला। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, देखो एक पिन बार टाइप का कैंडल बना है यहाँ पे। देखो ये चीज़ें ना ऑफलाइन मार्केट के अंदर बताना बहुत ईजी है, हर कोई एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन लाइव मार्केट के अंदर ना थोड़ा सा वहाँ पे दिमाग नहीं काम करता है। लेकिन धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस होगी ना इन चीज़ों पे, धीरे धीरे जैसे आप चीज़ों पे प्रैक्टिस करेंगे ना, ऑटोमेटिक ही पकड़ में आ जाएंगी चीज़ें। देखो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस, ये आपका पूरा का पूरा एक जोन था। ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दी, और कैंडल को अगर आप देखेंगे ना, कैंडल की दोनों साइड में विक नहीं है। ऐसी कैंडल को हम क्या बोलते हैं, मारूबोजू कैंडल। ग्रीन मारूबोजू अगर कहीं पे बनता है तो वो एक सिग्नल देता है कि मार्केट अब ऊपर निकलेगा। निकला क्यों नहीं, वापस नीचे की तरफ क्यों आया, मतलब ये जो ग्रीन मारूबोजू है ना, ये बना नहीं है, बनाया गया है, ये ट्रैप क्रिएट किया गया है।
पहले आपको क्या कैंडल दिखाई, मारूबोजू। उसके बाद में जो है ना आपको एक ऐसी कैंडल दिखाई हैमर टाइप की, कुछ इस प्रकार की, कि देखो अब जो है ना रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, अब ये सपोर्ट बन गया, अब ऊपर निकलेगा। ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे बाइंग स्टार्ट कर दी और मार्केट जैसे ही यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हुई नीचे की तरफ कर गया अपना काम। एक चीज़ हमेशा याद रखना, मार्केट जब भी एक बड़ा मूव देगा उससे पहले कमज़ोर लोगों को बाहर करेगा। ठीक है, इस चीज़ को मेरे साथ रिपीट कीजिएगा कि जब भी मार्केट किसी रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने वाला होगा उससे पहले वो कमज़ोरों को बाहर करेगा, और जब कमज़ोरों को बाहर करेगा ना तो वो डबल ट्रैप क्रिएट करेगा। पहले ट्रैप के अंदर वो क्या करेगा, जो कमज़ोर लोग हैं, ठीक है, जो लोग वीक हैं, जिनका एसएल बहुत आसपास होगा, उनको खाएगा। पहले में वीक लोगों को करेगा, जो वीक रिटेलर्स होते हैं। अब इनको बाहर करेगा, मतलब इनका एसएल हंट करके इनका पैसा खा जाएगा। और जैसे ही एसएल हंट करने के लिए नीचे आएगा ना, लोग क्या बोलेंगे, देखो नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, ब्रेक डाउन आ गया। क्योंकि यहाँ पे देखो जो रिटेलर होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो सपोर्ट के ऊपर बाई कर रहे हैं, दूसरा जो रेजिस्टेंस के ऊपर सेल कर रहे हैं। वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इस जगह पे जैसे मार्केट नीचे की तरफ गिरा ना, इसको वो ब्रेकडाउन समझेंगे और क्वांटिटी डालना शुरू कर देंगे इस लेवल में। और कुछ लोग जो अभी तक एंट्री नहीं बनाए वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे पहले तो ये क्या करेगा, जो लोग यहाँ पे बाई करके बैठे थे उनका एसएल खा गया, और इस ब्रेकडाउन पे जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया था उसका एसएल ऊपर जा करके खा गया, ऊपर की तरफ जा करके एसएल खा गया। अब यहाँ पे ना देखो इस रेंज के अंदर ना इसने कन्फ्यूज कर दिया दोनों को, दोनों ही लोग यहाँ पे तिलमिला गए। लेकिन जिस बंदे को पता है कि यूजुअली किसी भी रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने से पहले वहाँ पे डबल ट्रैप होता है क्रिप्टो के अंदर। पहले ट्रैप के अंदर क्या करेगा, वीक लोगों को बाहर फेंकेगा, और दूसरे के अंदर क्या होगा, जो अपोजिशन वाले हैं उनका एसएल खाने के लिए एक बड़ी यात्रा पे चला जाएगा मार्केट। इनका एसएल खाया, ऊपर की तरफ निकल गया। अब आप कहोगे कि सर ऊपर की तरफ क्यों गया, अब मैं बताता हूँ। ऊपर की तरफ जाने से पहले ना जो लोग यहाँ पे सेलिंग वाले थे ना, जो लोग सेलर्स थे, उनको एक भरोसा दिलाया। किस प्रकार से, कि देखो यहाँ पे मारूबोजू बनी, यहाँ पे हैमर बना, लेकिन हमने हैमर और मारूबोजू की ऐसी तैसी कर दी, नीचे चले गए भी हम ये कहना चाहते हैं कि माय डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक्टिव हैं। ये बात कौन बोल रहे हैं, सेलर्स बोल रहे हैं। और अब मार्केट को हम नीचे की तरफ लेकर के जाएंगे। बोला अच्छा मैं यकीन नहीं करता, कुछ और दिखाओ। बोला अच्छा चलो एक काम करो, तुमने मारवाड़ी ट्रेडर का कैंडल साइकोलॉजी का वीडियो देखा ना, उसमें उसने क्या बताया, अगर विक ऊपर की तरफ हो तो मार्केट के अंदर कौन होते हैं, सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। तो देखो विक ऊपर की तरफ है, यहाँ पे क्या है, सेलर्स है। यकीन हो गया, बोला नहीं नहीं चलो एक और कैंडल दिखाते हैं नीचे की तरफ। बोला नहीं नहीं जब और नीचे आएगा ना तब मैं यकीन करूँगा। बोला ऐसे तू नहीं मानेगा, चल तेरे को मैं एक पिन बार दिखा देता हूँ ऊपर की तरफ ऐसे करके। यहाँ पे देखिए बीचों बीच एक पिन बार बना है, एक कैंडल कुछ इस प्रकार की। पहले यहाँ पे सेलिंग दिखाई, फिर रेड कैंडल, फिर दोबारा से सेलिंग, एक इनडिसीजन बना। ज़्यादातर जो इम्पेशेंट लोग हैं या फिर जिन लोगों का लॉस हो रखा है वो यहाँ पे सेल कर दिए। जैसे ही सेल किए मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ निकल गया, ऊपर की तरफ निकलेगा, सबका एसएल खा गया। अब नीचे की तरफ ज़्यादा एसएल था नहीं, एक ही लाइन पे एसएल पड़ा हुआ था ना, इस लाइन पे पूरा एसएल पड़ा हुआ था यहाँ पे, तो ये एसएल पूरा खा गया। अब ऊपर की तरफ बहुत सारा एसएल पड़ा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, इसको थोड़ा सा जूम आउट करके कि कहाँ कहाँ पे एसएल पड़ा है। देखिए जब मार्केट नीचे की तरफ फॉल हो रहा था ना, देखिए यहाँ पे एसएल होगा, यहाँ पे देखिए एसएल 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 एसएल, ये इस प्रकार से जो कैंडल्स आ रही है ना, जो आपको नीचे की तरफ लेकर के आ रही है, यानी ये पूरी की पूरी जो जोन है ना, ये पूरी की पूरी स्टॉप लॉस से भरी हुई है। और पहले इन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या बोलेगा कि बेटा देखो ब्रेकडाउन दे दिया, मैं आप लोगों के साथ में हूँ। बोला ठीक है अंकल, कोई बात नहीं, हम हमारी और पोजीशन लगा देते हैं, हम यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करके अब नीचे गिराएंगे मार्केट को, क्योंकि नीचे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गई। ये बोलेगा तुम आओ तो सही, एक बार आ गए, ऊपर की तरफ निकाल करके सबका एसएल खा गया। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जो बिग प्लेयर्स होते हैं, जो वेल्स होते हैं ना, बहुत मतलबी होते हैं। जब तक इनका मोटा माल नहीं बनेगा ना तब तक ये बड़ा मूवमेंट नहीं करेंगे, और जब जैसे ही ये कमज़ोर लोगों को मार्केट से बाहर कर देंगे फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू कर देंगे। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और मुझे लगता है आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि डबल ट्रैप किस प्रकार से क्रिएट होता है। आज मैंने समझाने का ट्राई किया है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे किस प्रकार से डबल ट्रैप होता है। ट्रैप को आइडेंटिफाई करने के लिए आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, बिग प्लेयर्स जो, अच्छा एक चीज़ बताओ, मैंने जो ग्रुप में लिंक डाली थी एक वीडियो कीथ वेरी वाला, डिसेप्शन विद कीथ वेरी, कितने लोगों ने देखा, एक बार माइक ऑन करके बताइएगा। डिसेप्शन विद कीथ वेरी वो शो कितने लोगों ने देखा? किसी ने नहीं देखा?
उसका देखने का लॉजिक क्या था, बता सकते हो क्या? सर मैंने नहीं देखा। अच्छा, जो यहाँ पे साइकोलॉजी और मैथोलॉजी बता रहे हैं एप्पल खाने वाली, तो ये क्रिप्टो पे ही वो होती है या अपने बैंक निफ्टी पे भी लागू होती है? ये हर जगह पे अप्लाई होती है, हर जगह पे एप्लीकेबल है। जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा ना, वॉल्यूम लिक्विडिटी ज़्यादा होगी जिस मार्केट के अंदर, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। क्रिप्टो जो है ना, क्रिप्टो और फॉरेक्स दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। उसके बाद में क्रिप्टो आता है, उसके बाद में लोकल मार्केट आते हैं। तो क्रिप्टो के अंदर जो ना वेल्स एक्टिव होते हैं और फॉरेक्स के अंदर वेल्स के पिताजी एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, लोगों के पास में ना बहुत पैसा होता है, इसलिए इजीली इतने ट्रैप क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी में बताऊं ना, बैंक निफ्टी में ट्रैप बनते हैं, बहुत कुछ बनता है, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या होगा ना कि कई बार ऐसा होता है कि उस ट्रैप को समझते समझते आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि उसका ट्रैप जो होता है ना, वो कई बैंक निफ्टी वगैरह आप देखेंगे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे ना, बैंक निफ्टी का एवरेज 400 से 500 पॉइंट ही होता है। 400 से 500 पॉइंट में वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा समझना उसको मुश्किल होता है। और मैं अगर बात बताऊं, पिछले 10-15 दिन से मैं मेरा ज़्यादातर जो ट्रेड्स ले रहा हूं वो क्रिप्टो के अंदर ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, बहुत अच्छा खासा यहाँ पे माल बन जाता है मेरा। अभी मतलब मेरा बीटा वर्जन चल रहा है, यानी मेरा खुद का, मैं खुद छोटी छोटी ट्रेड्स ले रहा हूँ, लाइक 1 लाख रुपये की, 1.5 लाख रुपये की। जी जैसे इस मार्केट के अंदर हमारा थोड़ा हाथ सा देखो फिर से एक महानुभव ने हमको म्यूट कर दिया, कोई बात नहीं। जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस होता जाएगा ना, हम इसके अंदर और पैसा डालेंगे। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जब हम लाइव करेंगे यूट्यूब के ऊपर, लाइव का प्लान है हमारा कुछ दिनों के बाद में, तो गाइज़ वहाँ पे मैं अपना PNL वगैरह नहीं दिखा सकता हूँ, बिकॉज उसके पीछे एक रीज़न है। सेबी की कुछ गाइडलाइंस हैं कि आप लाइव जो करते हो ना अपने स्टूडेंट के साथ में, उसमें आप ट्रेड लेकर के अपना PNL शो नहीं कर सकते, आपके अगेंस्ट में कार्रवाई हो सकती है। एक स्ट्रॉन्ग वहाँ का उनका वो है, उसका उल्लंघन हम नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स आप देखते हो ना, वो सीक्रेटली अपनी ट्रेड्स लेते हैं, वहाँ पे शो नहीं करते मैं ये कर रहा हूँ, इतना प्रॉफिट हो गया। जो कुछ बनेगा हमारा 54-58 मैं आप लोगों को ग्रुप में बता दूंगा। मैं बहुत ईमानदारी से बता देता हूँ, मेरा $200-400 का लॉस हो गया, 500-700 का प्रॉफिट हो गया, 300 का जो होता है मैं बता देता हूँ। इन फ्यूचर भी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, ठीक है। और हमारा जो दूसरा है, मैं मेरे स्टूडेंट को कहता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा भरोसा मत करो, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इतना वो मत किया करो। क्यों? क्योंकि मेरा प्रॉफिट हो रहा है मान लीजिए $500 का, मेरी कैपिटल 1 लाख रुपए मैंने लगा रखी है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको $5000 से $500 का प्रॉफिट हो जाए, वो इम्पॉसिबल है। तो ऐसे में आप क्या करोगे ना, फ्रस्ट्रेशन में आके बड़ा प्रॉफिट मारने के चक्कर में ना ओवर ट्रेडिंग करोगे, हर कहीं पे ट्रेड करोगे। लाइक मैं बताऊं, बहुत सारे लोग जो है ना, सुभाषिस पानी, घनश्याम सर, इन लोगों से इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि इनके करोड़ों के प्रॉफिट जो है ना यूट्यूब पे वो दिखाते हैं ऐसे ऐसे करके। वहाँ पे सर बहुत बच्चे जो होते हैं ना, वो इम्पेशेंट बन जाते हैं यार। उनके जो करोड़ क्या बोलते हैं, जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं ना नए, स्पेशली कॉलेज वाले ही आ रहे हैं आजकल इसके अंदर ट्रेडिंग में, उनका क्या होता है, लैम्बोर्गिनी लेनी है, करोड़पति बनना है, मेरे को ये वाली कार लेनी है, इतना प्रॉफिट जनरेट करना है। उनको डायरेक्ट ना वो चीज़ें दिखती है, ये नहीं दिखता है कि इस बंदे ने कितनी मेहनत करी होगी। तो स्टार्टिंग से चलना है, बिल्कुल बेसिक से चलना है, बिल्कुल जीरो से चलना है। किसी का भी PNL देख करके अपने माइंड को ख़राब मत करना कभी भी। जैसे यहाँ पे सौरभ पाटिल जी हैं, कल मैंने अपना $900 दिखाया, मगर इतना माल बन गया, जबकि इनका उसमें लॉस हुआ, तो बहुत ज़्यादा इनका माइंड डिस्टर्ब हुआ, राइट। इनको थोड़ा सा ये डिमोरलाइज हो गए। फिर मैंने इनसे पर्सनली बात भी करी कि मगर टेंशन मत लो यार, मैं एक भाई की तरह आप लोगों के साथ में हूँ, मैं कोई पैसे वैसे नहीं ले रहा हूँ तुम लोगों के साथ में, लाइफ टाइम अपन साथ रहेंगे जब तक जिंदा है। आप लोगों को सिखाता रहूँगा जो भी है। अभी यहाँ पे जैसी क्लासेस ख़त्म होंगी यूट्यूब पे लाइव कर देंगे। मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों के पास में है ही, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हैं। जब ज़्यादा स्टूडेंट होंगे हम टेलीग्राम पे चले जाएंगे, लेकिन आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग जो है ना डिमोरलाइज मत होइएगा, इट्स जस्ट ए स्टार्टिंग, राइट। अभी जो है ना बच्चा पैदा ही हुआ है। हाँ जी बताइए इमरान जी। सर मैं ये बोल रहा हूँ, आप चार्ट खोलिए ना एक मिनट। मतलब मेरा कहना ये था कि जैसे कि जो चार्ट पे ऐसे रेंज अगर बनता है तो वहाँ पे मतलब जरूरी है कि मतलब डबल ट्रैप बनेगा, या फिर हम लोग फिर उस पे कैसे मतलब एंट्री लें? क्या चीज मतलब उसको करें, डबल ट्रैप का वेट करें, या फिर मतलब क्या चीज हम लोग उस पे आइडेंटिफाई करें?
देखो मेरी जो देखो ये क्लास ख़त्म होने वाली है वैसे, टाइम ज़्यादा हो गया। मेरी जो एंट्री होती है ना वो दो प्रकार की एंट्री होती है। एक होता है एकदम टॉप पे, एक होता है एकदम बॉटम पे। जब भी मैं बीच में एंट्री करता हूँ ना, वहाँ पे मैं ट्रैप के अकॉर्डिंग ही एंट्री करता हूँ। और ट्रैप के अंदर, ट्रैप का मतलब क्या होता है, किसी रेंज के अंदर मार्केट का फंस जाना। लाइक या तो वो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा या फिर वो एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे सपोर्ट बनाएगा। कुछ दो ही प्रकार की फॉलो करेगा ना वो ट्रेंड। लाइक अगर यहाँ भी अगर आप देखोगे ना, देखो इस प्रकार से एक लाइन बन रही है। जो चैनल बनता है ना, हाँ। चैनल बनता है तो मैं मतलब इस पे ज्यादा पे फोकस, मतलब ज्यादा ये चीज करते मतलब देखा हूँ कि ज्यादा करके इस पे ये चैनल बना के उसके बाद फिर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट तो होता ही होता है। बिल्कुल तो उसी बिल्कुल। पे मतलब आप पता क्या कहना चाह रहे हो? आप बोल रहे हो कि सर मार्केट एक चैनल में ऐसे चल रहा है, वो क्या करेगा, एक फेक ब्रेकडाउन देगा, ठीक है, फिर ऊपर निकल जाएगा कुछ इस प्रकार से। ज़्यादातर ये ऐसा क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं बताऊँ, जो भी यूट्यूबर्स लाइव चल रहे हैं ना इस पे यूट्यूब पे, वो ज़्यादातर यही वाली स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं। मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा धीरे धीरे धीरे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे सब कुछ दिखाऊंगा। आप लोगों का एक बहुत बेहतरीन व्यू बनेगा, ठीक है। और ये क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, टाइम हो चुका है गाइज, इस क्लास को हम यहीं पर बेसिकली अभी तक एसएल हंटिंग सुना था, लेकिन जो आज भी कॉन्सेप्ट देखा कि एसएल हंटिंग होती कैसे है, वो बहुत क्लियर हो गया। आने वाली, देखो अभी तक जो है ना ट्रेलर है, आने वाली क्लासेस में और बहुत डीप में अपन जाएंगे, धीरे धीरे बहुत कुछ समझाऊंगा आपको, वो समझने का आप ट्राई कीजिएगा। सर यूट्यूब पे तो गाइज ये क्लास का टाइम हो गया, ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगी यार, ठीक है। तो ओवर करें अभी हम क्लास को। क्लास का टाइम हो गया, ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट होने वाला है। टाइम मैं कैसे बढ़ा दूँ, अब ऑटोमेटिक ही डिस्कनेक्ट हो गया। जस्ट 1 मिनट, मैं इसको एक बार फिर से क्लास का लिंक डाल देता हूँ, स्टूडेंट का बीच में रह गया क्लास। सर मेरा एक सवाल था, वो ज़रा कैरी कीजिएगा ज़रा प्लीज़। यस यस श्योर, व्हाई नॉट। हाँ, मुदस्सिर रहमान जी प्लीज़ आप बताइए, अपना सवाल बताइए। अच्छा सर, मेरे साथ ना एक सजेशन थी बस। हाँ जी प्लीज़। थोड़ा 2-3 मिनट के लिए ना कल के लिए मार्केट को एनालाइज कर दीजिएगा क्लास में, मतलब डेली बेस पे कर दीजिए थोड़ा। कल भी आपने किया था, परसों भी किया था, आज किया नहीं, तो कल के लिए ये ऐसा हो सकता है, ये थोड़ा एनालाइज करते हैं आप, 2-3 मिनट देते हैं। ओके ओके। क्या नाम है नेक्स्ट डे की ट्रेड करने का? मुदस्सिर जी देखिए, अभी के लिए क्या है ना, मैं ये चाहता हूँ कि अभी से जो है ना आप लोग मतलब ट्रेडिंग पे फोकस ना करके थोड़ा सा ना लर्निंग पे फोकस कीजिए, जो मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ ना कंसेप्ट। क्योंकि जैसे ये 2-4-5-7 क्लासेस बाकी हैं, ये हो जाएगा ना, उसके बाद में तो सिर्फ हम सेटअप ही प्ले करेंगे। मैं अपना सेटअप आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि भैया ये मेरा सेटअप है, इधर मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, ऐसा ऐसा मेरा प्लान है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर उसके अकॉर्डिंग आपका अगर माइंडसेट मैच होता है तो आप वो ट्रेड पकड़ सकते हैं, वरना एसएल मेरा भी हिट होता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरा एसएल। लेकिन करते हैं लोग, ये स्टूडेंट्स जो है ना करते हैं, डेली बेस पे कर रहे हैं। हाँ मैंने देखा है, कई स्टूडेंट अभी भी कर रहे हैं। और मैं मेरे स्टूडेंट को कहता हूँ कि भाई जब तक मैं ना बोलूँ तब तक आप ट्रेडिंग स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि जब बाकी लोग प्रॉफिट ले रहे होंगे ना, तब आप अपने कैपिटल के लिए उधार मांग रहे होंगे लोगों से। क्योंकि अभी बिना कहीं आप जो है ज़बरदस्ती ट्रेड कर करके अपना पैसा ख़राब कर लोगे, और जब लर्निंग कंप्लीट होगी फिर पैसा ही नहीं बचेगा मार्केट में लगाने के लिए। तो अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, लर्निंग पे फोकस करो, एंड आफ्टर दैट आप कर सकते हो स्टार्ट। जब आप बोलेंगे तब एक सवाल है। ओके ओके ठीक है अमलेश जी, बिल्कुल ओके। प्रकाश महतो जी क्या सवाल आपका, बताइए। जी सर बोल रहे हैं, जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक नहीं करेंगे, पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी क्या जानकारी नहीं है ना, फिर लॉस हो जाए, फिर वही बात अभी बोले किसको मांगेंगे। एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करो ना, देखिए अभी मैं कैपिटल भी बता देता हूँ आप लोगों को। जब आप स्टार्ट करो ना ऐसे 4-5 दिन बाद में, तो आप 1000 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हो। 1000 से आपको $9 की एक ट्रेड मिल जाएगी, यानी 1000 रुपये में आपको जेब से, अब जब 1000 रुपये लगाओगे तो 1000 USDT आप 100x पे सेल कर सकते हो, इतना मिल जाएगा। और टारगेट क्या रखना है आपका, $2 का टारगेट रखना है, ठीक है। यानी आपका 20 से
23% का टारगेट रहेगा। $2 मिल जाए आप निकल जाओ। आई एम फोकस्ड ऑन लर्निंग मारवाड़ी ट्रेडर। ओके सर, ओके ओके। हेलो। हाँ हाँ जी पैसा ही धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताइए ना। सर एक सवाल था, जैसे कि मैंने कल के डेट पे ना मैंने $50 डिपॉजिट किया था। ओके। और मैंने 3-4 ट्रेडों में मैंने अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर दिया है सर। वाओ। बार बार सर ऐसे ही हिट हो रहा था, बार बार ऐसे हिट हो रहा था। कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, आपका नाम जो है ना रेकमेंड कर देता हूँ अब की बार राष्ट्रपति पदक के लिए। क्या लेंगे, पद्म श्री, भारत रत्न, क्या लेना पसंद करेंगे आप? कुछ नहीं लेना है सर। तो जब कुछ नहीं लेना तो ट्रेड, अरे भाई जब तुम्हें कुछ नहीं लेना है तो ट्रेड क्यों ले रहे हो तुम? देखो एक बात बता देता हूँ, क्या नाम है मुन्ना जी, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब लड़की वाले आएंगे ना देखने के लिए, वो सिर्फ एक ही चीज़ देखेंगी कि लड़का कमाता कितना है ना? तो अभी आप लर्निंग पे फोकस कीजिए। अभी आप मुन्ना हो, कल के आप मुन्ना मुन्नी होंगे, उनको स्कूल भी डालोगे, कई चीज़ें करनी होंगी ना, तो अभी से जो थोड़ा सीखना शुरू कर दो। उन बच्चों की स्कूल फीस भी यहीं से निकालनी पड़ेगी आपको ट्रेडिंग से, राइट? एक्चुअली अभी मेरा एज सर अभी 18 साल सर होने वाला है अक्टूबर महीने में सर। अभी मैं 17 साल का ही हूँ। 17 के हो तुम? हाँ जी सर। क्या बात है यार। हमारे साथ देखो इस क्लास के अंदर बहुत, मेरा एक स्टूडेंट है, मैं बताना चाहूँगा, शायद उसने कितना बताया था मेरे को, 15 साल था, 9th क्लास का एक बच्चा मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, तो उसने बहुत रिस्पेक्ट से मेरे से बात करी, तो मुझे लगा यार ये बंदा कोई 30-35 साल का है, लाइक, है ना? तो वो मेरी वहाँ पे वीडियो देखता है, यूट्यूब पे भी देखा होगा, तो उसने बताया कि मैं जो है ना ट्रेडिंग सीखना चाहता हूँ। तो मैं कहा ठीक है, आप यूट्यूब पे मारवाड़ी ट्रेडर सर्च करो, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है वो देख लो, 40 एक वीडियो में देख लो ऐसे ऐसे करके। तो वो बच्चा मेरे को बताता है कि यार मेरी स्कूल भी होती है। तो मुझे लगा यार 12th में होगा कम से कम ये। फिर मैं कहा स्कूल का, और फिर उसने ट्यूशन व्यूशन के बताया, फिर उसने बताया मैं 9th क्लास में हूँ। अगर तुम 9th क्लास में हो यानी उसकी उम्र कितनी है, 15 से 16 साल, 15.5-16 साल का था यार। ऐसे बच्चों को जब मैं देखता हूँ ना, ऐसे बच्चे, जैसे आप 18 साल के हो, हमारे ग्रुप के अंदर शायद एक अभिजीत पाठक जी हैं, वो शायद 20-21 साल के ही होंगे। तो जो भी बच्चा 21 साल से पहले ट्रेडिंग कुछ सीखने का ट्राई कर रहा है ना, मैं गारंटी लेता हूँ वो 30 साल की उम्र तक बहुत अच्छा आगे जा कर के, मतलब अच्छा खासा रिटर्न निकाल लेगा। क्योंकि ट्रेडर बनने के लिए आपको बहुत सालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ 6 महीने का खेल है। 6 महीने में या तो मार्केट तुम्हें बाहर कर देगा, या फिर तुम शुरू के 6 महीने डिसिप्लिन को फॉलो कर के आने वाले 1.5 साल तक मार्केट में टिक गए ना, पूरी ज़िंदगी जो है ना आप अच्छे से, मतलब ज़बरदस्त निकलेगी तुम्हारी। तुम्हें प्राइस टैग नहीं देखना पड़ेगा किसी चीज़ को ख़रीदने से पहले। अभी आप अभी स्कूल में हैं, कॉलेज में आप? सर मैं तो कॉलेज में हूँ सर। अच्छा, कॉलेज में फर्स्ट ईयर में। अच्छा हिमांशु जी, आप भी 18 साल के हैं? सर मैं यहाँ HP जो सर हिमाचल प्रदेश में, मैं सर भारत यूनिवर्सिटी जो HPU है सर, मैं उसमें हूँ सर अभी। और आपके मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं आपको ट्रेडिंग के लिए? लाइक अभी आपके सर एक चीज सर, ये लोग बोलते हैं कि ये जुआ है, इसमें मत पढ़ो। बिल्कुल, देखिए जुआ है, जो भी बोलते हैं इसे। देखिए हर कोई, मेरे मम्मी पापा भी जुआ ही बोलते थे, मेरे माँ बाप को भी कुछ टाइम, अभी भी मेरी फैमिली में बहुत कम लोगों को पता है कि मैं ऐसा कुछ करता हूँ, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में मेरे फ्रेंड्स को नहीं पता है, सिर्फ मेरे पापा को पता है मेरे घर में, सिर्फ मेरे फादर को, क्योंकि मैं मेरे फादर के अकाउंट से ही सारा बिजनेस करता हूँ। मतलब मेरा जो भी जो हैंडलिंग होती है, अकाउंट हैंडलिंग, वो पापा ही करते हैं, CA वगैरह उन्हीं से बातचीत करते हैं, वही सारा सेटलमेंट कर रहे हैं। घर में किसी को भी नहीं पता है कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। तो सर पहली बात तो सपोर्ट मिलता ही नहीं घर से मुझे भी नहीं किया था भाई। चक्कर में ना पढ़ो, बर्बाद हो जाओगे, ये Exactly. हो जाओगे, बतेरे बात बोलते सर। तो आपको ना 2 चीज़ें साथ में लेकर के चलनी पड़ेंगी भैया। देखो मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, सरकारी नौकरी के बिना शादी नहीं होती है, तुम्हें पता है। और ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं पढ़ाता भी था, खुद भी पढ़ता था, सरकारी नौकरी की तैयारी करता था। घर वाले बार बार उंगली करते थे, गवर्नमेंट जॉब वगैरह वगैरह कई चीज़ें। तो घर वालों को बस एक चीज़ दिखती है कि तुम अच्छा सैलरी पैकेज ले लो या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब पकड़ लो।
ट्रेडिंग तो जुआ है, मैं भी बोलता हूँ जुआ है। 99% लोग इस मार्केट में पैसा खो रहे हैं, तो इसका मतलब जुआ है। मैं खुद बोलता हूँ ट्रेडिंग जुआ है। लेकिन ट्रेडिंग जुआ किसके लिए नहीं है? उस बच्चे के लिए नहीं है जो अपने ज़िंदगी का 400-500 दिन बिना प्रॉफिट, ये जो है ना प्रॉफिट और लॉस की जो मोह माया है, इससे हट करके जो बच्चा सोचेगा उसके लिए ट्रेडिंग जुआ नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी का, आपकी लाइफ 60-70 साल, 80-90 100 साल, 150 साल कितनी भी है, उसमें से बस 1 साल जो है ना दे दीजिए। आप, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, कोई भी बिजनेस हो, कुछ भी, आप चाहे कोई जॉब की तैयारी कर रहे हो, 6 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, 6 महीने के लिए माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त, रिश्तेदार, सबको भूल जाओ, सबको भूल जाओ, अपना खून पसीना एक कर दो। 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीटली चेंज आएगा। अगर आपको यकीन नहीं हो ना, कुछ टाइम बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। सिर्फ 6 महीने की तैयारी के अंदर मैंने गवर्नमेंट जॉब लगा ली थी, कंधे पे 2 स्टार लग गए थे मेरे। आप में से कई लोगों को ये पता भी नहीं होगा। तो माँ बाप देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मुन्ना जी, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना, वो बहुत होती है अपनी औलाद से, क्योंकि उन्होंने आपको पाल पोस करके बड़ा किया है, और वो ऐसे बिजनेस में आपको नहीं धकेलना चाहते जहाँ पे 99% जो लोग पैसा खो रहे हैं। आप सोच करके देखो, आप जो हो, क्या गारंटी है कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे? और अगर इसी में लगे रहे तो आगे मतलब ना घर के रहोगे ना घाट के। आपने करना क्या है मैं बता देता हूँ। आपने दोनों चीज़ें साथ में लेकर के चलनी है। अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कंप्लीट करना है, राइट, और साथ में ट्रेडिंग को भी लेकर के चलना है। आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा, जब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे तो रिज़ाइन दे देना जॉब से। मेरे कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, मतलब मेरे 90% स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्विच करने का सोच रहे हैं कि बस सर अब घर पे सेटअप डाल करके बैठना है, क्योंकि जितना हमारा यहाँ पे जॉब से निकल रहा है ना, उसका डबल तो हम यहाँ से निकाल रहे हैं। मंथली टारगेट लेके चल रहे हैं कि सर महीने का 1,25,000 30,000 तो हम यहाँ से कमा रहे हैं ट्रेडिंग से। ओके सर। तो दोनों चीज़ें ही हैं। माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, किसी के भी नहीं करते हैं। हमारे इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं ना, उनकी मानसिकता ऐसी होती है कि लड़की की शादी में 40 लाख का दहेज दे देंगे, लड़के की शादी में 20 लाख खर्च कर देंगे, लेकिन वही बच्चा जब बोलेगा ना मुझे बिज़नेस करना है, मुझे 15 लाख दे दोगे, वो उस पर भरोसा नहीं करें। हमारे इंडियन माँ बाप जो है अपनी औलाद पे कभी भरोसा ही नहीं करते। ये फैक्ट है, ये कड़वा सच है। देखिए हमारे इस ग्रुप के अंदर ना काफ़ी सीनियर लोग भी मौजूद हैं, आप उनसे पूछ लो ये बात। उनको हमेशा थोड़ा सा ये रहता है, वो थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं अपने जो बच्चे होते हैं उनके डिसीजंस पे। उनको ये लगता है कि यार नहीं ये गलत है। बट मेरे इस ग्रुप अभी इस क्लास के अंदर काफ़ी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 20-25 साल के हैं और मेरे से काफ़ी सीनियर लोग हैं। तो जो भी लोग ट्रेडिंग अभी सीख रहे हैं, तो मुझे तो लगता है ये लोग तो कम से कम अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा बिज़नेस है, मतलब बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है यार। आप सीख गए ना तो मतलब ज़िंदगी आपकी। एक प्रॉब्लम और होती है सर, जैसे मेरी मम्मी बोलती है कि तू क्या करता है, तू बताता है नहीं, तो मैं उनको बताता हूँ पर वो समझ ही नहीं पाते कि क्या है क्या नहीं है। मैं जब घर पे जाता हूँ ना, तो घर पे जो टीवी लगा है ना, जो LED लगी है, उसमें मेरी कैंडल चलती रहती है। मम्मी मेरी की बोलती क्या पूरे दिन गेम खेलता रहता बच्चों की तरह। मेरी मम्मी बोलती बोली ये सांप वाला गेम खेल रहा है अभी भी। सर सेम पिंच मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, क्योंकि वो जो कैंडल्स होती है उनको तो ये लगता है ये सांप, कभी वो ट्रेंड लाइन बनती है तो वो सांप चला रहा है, ये क्या चल रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। अब जो बच्चे होते हैं वो भी बोलते हैं भैया ये गेम मेरे को भी खेलना है। मैं कहा ये गेम जो है ना ये बच्चों के खेलने का नहीं है। तो आपके मम्मी, क्योंकि सर मैं अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ सर। मैं रात को 1-1 बजे 1:30 बजे रात तक सर मैं सिर्फ चार्ट देखता हूँ क्लास खत्म होने के बाद भी। वाह यार, मैं सही बताऊँ जितना अप्रिशिएट किया जाए ना इस चीज़ को, मैं बहुत कम है। मेरे कई स्टूडेंट हैं ऐसे जो मतलब कम उम्र के हैं, और यार मैं सही बता रहा हूँ, मेरे दिल में ना आप लोगों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। जो 21 साल से नीचे का जो बंदा ट्रेडिंग सीख रहा है ना, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आप लोगों की। और मेरे कई स्टूडेंट हैं जो बात आपने बोलेंगे सर रात के 1-2 बजे तक मैं चार्ट्स देखता हूँ, मेरी स्टडी भी साथ में चल रही है। जो स्ट्रगल तुम कर देखो, एक चीज़ सोच करके देखो, एक 18 से 21 साल का बंदा किसको कम्पीट कर रहा है? एक 50 से 60 साल के एक व्यक्ति को जो मार्केट के अंदर पूरा एक इंस्टीट्यूशन चला रहा है, राइट।
आपकी जो टक्कर है ना मेरे से हमारे जैसों से नहीं है, आपकी टक्कर डायरेक्ट बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से है। एक 18 साल का लड़का डायरेक्ट दो दो हाथ कर रहा है 50-60 साल वाले उन व्यक्तियों से जो बड़े बड़े फंड हाउस चला रहे हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, ऐसे लोगों से आपकी टक्कर है। तो मतलब आप लाखों में एक हो यार। आपकी उम्र में 18-21 साल की जो उम्र होती है ना, 18 से 21 साल की, देखिए मेरे जो स्टूडेंट, मेरी जो भी क्लासेस होती हैं यहाँ पे मैं सिर्फ ये नहीं है कि लोगों को बस सिर्फ ट्रेडिंग सिखाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपनी लाइफ में आगे ग्रो करें। थोड़ा सा पर्सनली भी मैं उनसे जुड़ने का ट्राई करता हूँ, कुछ सीखने का ट्राई करता हूँ। ये जो उम्र होती है ना 18 से 21 साल की, ज़्यादातर अगर आप देखेंगे ना, ज़्यादातर 90% जो यूथ होता है ना इस उम्र में वो बिगड़ जाते हैं। लाइक बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, रिलेशनशिप, सोना मोना, जादू टोना, यही सब करते हैं इसके ऊपर। इस उम्र में यही होता है। एक लड़का है वो रात के 1 बजे तक चार्ट देख रहा है, वहीं पे एक 18-19 साल का एक लड़का है रात के इंस्टाग्राम पे एंजल प्रिया से बातें कर रहा है। आप खुद सोच करके देखो दोनों के अंदर कितना डिफरेंस है। जब ये रात को 1 बजे तक जो बंदा चार्ट देख रहा है ना, आज से 3 साल बाद में देखना ये अपनी कॉलेज में जाएगा, अपनी पर्सनल कार से जाएगा, इसके पास में अपना हर एक। सर एक और बात है सर, जब से मैं ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट किया तब से मेरे से इंस्टाग्राम और फेसबुक ये सारे चीज छूट गए सर। हफ्ते में कभी कभार याद आ जाता है तो 1-2 बार खोल लेता हूँ, नहीं तो ये आता ही नहीं। मैं सोचता हूँ कि मैं इसमें टाइम बर्बाद करूंगा, उससे अच्छा मैं इसमें टाइम बर्बाद करूंगा तो मेरे कुछ फायदा भी होना है सर। एग्जैक्टली। और यहाँ अरे भाई सर भाई जाने का मन नहीं करता, इसलिए मैं तो ये बात सही है। क्या करने का मन नहीं करता? जी सर, कि अगर इंस्टाग्राम रहता है तो उसी में जाने का मन, और एक बार घुस गया शॉर्ट वीडियो में फिर उसमें घुसते चला जाता है। देखिए मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इसका जो एल्गोरिदम है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ पे आप साइंस फिक्सन की वीडियोस देखेंगे ना तो आपको यूट्यूब साइंस फिक्सन वाले वीडियोस रिकमेंड करेगा। अगर वहाँ पे आप न्यूज़ वाले वीडियोस देखेंगे तो न्यूज़ दिखाएगा। आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहेंगे तो मैथमेटिक्स, सेम एल्गोरिदम इंस्टाग्राम का है। अगर आप साइंस से रिलेटेड वीडियोस देखेंगे तो वो आपको देगा, ये देगा ये। लेकिन आप वहाँ पे क्या देखते हो? कच्चा बादाम, पका बादाम, ये सब देखते हो। यही तो देख रहे हो आप लोग। हमारे 99% यूथ जो है ना वो यहीं से ख़राब हो रही है। रात के 2 बजे तक, जब तक नेट ख़त्म नहीं होगा तब तक वो लगे रहेंगे, कच्चा बादाम आएगा, कभी वो आएगा, कभी ये आएगा। मतलब ये सब, ये जो गंदगी है उसके अंदर घुसे पड़े हैं। लाइक दिस इज़ नॉट कंटेंट। ये जो कंटेंट है ना हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, बहनों को, सबको बर्बाद कर रहा है। ये जो कंटेंट है, आप जस्ट इमेजिन करके देखिए वहाँ पे कितनी गंदगी है इंस्टाग्राम के ऊपर। आप खुद सोच करके देखिए, लोग कुछ भी कर रहे हैं और मतलब फिर उसका कमेंट सेक्शन देखेंगे उसके अंदर और भी गंदगी है। आप सोच करके देखिए, जो चीज़ आप मतलब देख रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं आप? अब तो केदारनाथ में भी ऐसा होने लग गया, मैं तो वहीं रहता हूँ। एग्जैक्टली वहाँ पे अभी इसी वजह से परेशान होकर के लोगों को बैन करना पड़ रहा है। वहाँ पे लड़का लड़की को प्रपोज कर रहा है, फिर वीडियो बना रहे हैं और फिर रील आ रही है कि कोई ऐसी बंदी मिल जाए जिसके साथ केदारनाथ जा सकूँ। लाइक वहाँ पे कोई हनीमून पैलेस थोड़ी ना है वो यार। मतलब ये तो बात है सर। अब हम केदारनाथ जाते रहते लोकल हैं तो इधर पे यही सीन है, बाहर के बंदे आते हैं अपने इंस्टाग्राम रील के लिए, वहाँ पे शॉर्ट्स बनाते हैं। अभी जैसे ही मोबाइल और कैमरा बंद हुआ है ना वहाँ पे देखना संख्या कम होने लग जाएगी। अब जो केदारनाथ आने वाले थे वो शिमला जाने लग जाएंगे। अभी तो भक्ति भावना कुछ नहीं है। सर एक्चुअली मैं बिहार से हूँ ना, तो बचपन से ही मैं शिमला में गया, तो मैं यहीं कॉलेज स्कूल सारे मेरे यहीं पे कंप्लीट हुए हैं सर। यहाँ तो वही सर अभी पिछले 4 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो फिर अभी कहीं नहीं जा पा रहे हैं, दिन भर कमरे के अंदर ही रह रहे हैं, घर के अंदर ही। अच्छा बारिश भी सारे बंद पड़े हुए हैं सर, तो कहीं नहीं जा रहे सर, बस ओके पूरे दिन कमरे में ही। कोई बात नहीं है, यहाँ पे चार्ट प्रैक्टिस करते रहिए ना। हाँ जी सर, ये तो है सर। चार्ट प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो। कोई भी दिक्कत आए इधर मैसेज कर दिया करो ग्रुप के अंदर, क्रिप्टो वाले में। मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ। देखो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं जो काफ़ी टाइम से इस ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं और जिनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है। हालांकि वो मैसेज नहीं करते, बट वो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपका जो भी क्वेरीज होंगे उनको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे।
मैं आपको बताऊं, मेरे स्टूडेंट लिस्ट में ऐसे लोग भी हैं जो 3-4 साल से शेयर मार्केट के अंदर हैं, अच्छा खासा जो प्रॉफिटेबल है वो भी मेरी स्टूडेंट लिस्ट में है। वो भी हमारे गुरु मंत्र वाला बैच है, उसके व्हाट्सएप ग्रुप में सीख रहे हैं, अभी भी हमारा डिस्कशन होता है। तो एक कम्युनिटी है, धीरे धीरे वो लोग भी हो सकता है आप लोगों के रिप्लाई करना स्टार्ट कर दें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी से। सर कोई आपका एप्लीकेशन है? नहीं भाई, मेरा कोई एप्लीकेशन नहीं। तुम कौन सी दुनिया से आए हो, तुम्हें अभी तक नहीं पता हमारा एप्लीकेशन है कि नहीं है? सर मैं तो सर अभी 4-5 दिन से ही ज्वाइन हुआ हूँ, इसके पीछे तो पता ही नहीं सर क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। हाँ, मेरा एक एप्लीकेशन है मारवाड़ी ट्रेडर नाम करके, वो आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहाँ पे आपको मिल जाएगा मारवाड़ी ट्रेडर, सेम लोगो लगा है जो व्हाट्सएप पे लगा है। और एक चीज़ मैं अब याद आया मेरे को एप्लीकेशन से, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और क्या बोलते हैं इसको, व्हाट्सएप पे कुछ ऐसे फेक ग्रुप चलाए जा रहे हैं जहाँ पे हमारे नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, और हमारी जो पुराने वाले डीपी थी उसका यूज करके कई ऐसे फेक ग्रुप चल रहे हैं। इवन लोग कॉल कर करके लोगों से मतलब एक स्कैम चला रहे हैं कि मैं मारवाड़ी ट्रेडर से बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके। तो आप समझ सकते हैं कि भाई अगर कल को कुछ गलत होता है तो मैं जिम्मेदार होऊंगा उस चीज़ का। तो मैं आप पहले ही डिस्क्लेमर देता हूँ कि कोई भी अगर मेरी तरफ से अगर कोई कॉल आता है, कोई अगर आपको बोलता है कि वो मारवाड़ी ट्रेडर से बात कर रहे हैं, तो उन पे भरोसा मत कीजिएगा। स्पेशली अगर वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने की बात बताएं या फिर आपको कोई मेंबरशिप बेच रहे हो तो बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिएगा। मेरी तरफ से एक मैं हूँ और मेरी एक हेल्प एंड सपोर्ट टीम के अंदर है, एक हायर कर रखा है मैंने एक मेंबर को, स्वाति नाम है उनका, एक लड़की हैं, स्वाति नाम है उनका। उनका नंबर मैंने शेयर किया था, हमारा ही है वो नंबर ग्रुप के अंदर। उस नंबर से कॉल आए तो आप बात कर सकते हैं। और अगर ऐसा कभी इन फ्यूचर कोई सी मारवाड़ी ट्रेडर की तरफ से आपके पास कॉल आता है तो उससे पूछे ज़रूर कि भाई तुम मारवाड़ी ट्रेडर से ही हो, इस बात की क्या गारंटी है, हमें कुछ मतलब कोई प्रूफ मिल सकता है क्या? तो यहाँ पे जो स्वाति हैं वो आपकी ग्रुप एडमिन हैं, तो आप उनका वो देख सकते हैं, और मैंने नंबर भी दे रखा है उनका। तो ऐसा अगर उनकी तरफ से कभी फीडबैक के लिए कॉल आता है तो आप बात कर लीजिएगा। अगर कोई लड़का कॉल करता है तो डेफिनेटली ही इज़ ए फ्रॉड, ही इज़ ए स्कैमर, उन लोगों से बच करके रहिएगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे किसी और का कोई सवाल है क्या? कोई और कुछ पूछना चाहेगा? सर एक चार्ट ओपन कर सकते हो? एक बार प्रकाश महतो जी से हेलो सर। अरे एक मिनट, महतो जी से बात कर लेता हूँ। हाँ महतो जी, क्या बोल रहे थे आप? सर ये बोल रहे एनालिसिस हम लोग इससे कर सकते हैं मोबाइल से, ट्रेडिंग विद। हाँ, मोबाइल से आप कर सकते हो, लेकिन मोबाइल में क्या ना स्क्रीन छोटी रहती है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। मोबाइल से ना थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो आपको थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा करके आपको देखना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप ये कर सकते हैं कि कोई अगर थोड़ा बहुत बजट है आपका 25-30 हज़ार का, तो एक लैपटॉप लेने का ट्राई कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। हमको बहुत ज़्यादा डेटा खा रहा है सर, एक दिन में 1 घंटा नहीं चलता है और तुरंत। देखिए, इसका तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका तो आप जो भी दुकान वाले उनसे बात कीजिएगा। इसके अलावा मुदस्सिर रहमान जी कुछ पूछना चाह रहे थे। मुदस्सिर जी आप क्या पूछ रहे थे, बताइएगा ज़रा। चार्ट ओपन करने के लिए बोल रहे थे, चार्ट ओपन कर। नहीं सर, चार्ट नहीं सर, वो मैं बोल रहा था आपको एक चार्ट। अच्छा हाँ, बताइए। लेवल्स के अलावा कुछ इंडिकेटर था कि पैटर्न यूज करना पड़ेगा? अरे गाइज एक बार के लिए मुदस्सिर जी को बोलने दीजिए यार, एक बार मत बोलिए। मुदस्सिर जी एक बार हाँ प्लीज़ रिपीट कर दीजिए आपका सवाल। अच्छा सर, मैं पूछना चाह रहा था कि डेल्टा तो पाकिस्तान में है नहीं, ठीक है, और ऑप्शन ट्रेडिंग जो है ना वो सीखी है मैंने आपसे सीखी है, पहले नहीं मैंने सीखी थी कोई जी जितनी अभी तक सीखी है। ओके। डेल्टा के अलावा सर आपने शायद रिसर्च वगैरह की, और डेल्टा के अलावा कोई है चीज़ ऑप्शन के लिए? मैंने किया वो। डेल्टा के अलावा अगर आपके पाकिस्तान में बाइनेंस चलता होगा, कॉइन DCX चलता होगा तो वो कर सकते हैं आप। बाइनेंस जो है ना, बाइनेंस में ऑप्शन सेलिंग नहीं हो रही। देखिए, कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे ना कि मैं डेल्टा एक्सचेंज में ही क्यों, उसकी वजह यही है, आप इतने कम रुपए में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट। डेल्टा सबसे बेस्ट है। वो मैंने बड़ा सर्च किया है, सबसे अच्छा है डेल्टा। अभी बाईबेट पे कर रहा हूँ, वो बाईबेट में ये है कि उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगता सर। देखो, सबकी अपनी अपनी वो खूबियाँ कमियाँ, लेकिन
मुझे अभी तक डेल्टा में कोई कमी नज़र नहीं, कमी बस एक नज़र आई है, जब हम डेल्टा को स्टार्ट करते हैं ना एप्लीकेशन को, वेरिफिकेशन में इसमें 5-6 सेकंड का टाइम लग जाता है जब स्टार्ट होता है ना, बस यही है। बाकी की एप्लीकेशन 3-4 सेकंड में खोल देती हैं, ये 2 सेकंड का टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लेता है। मैंने देखा है ये कंपेयर करके। जब हमने स्पॉन्सरशिप ली थी उससे पहले मैंने सारी चीज़ें चेक करी थी A to Z सारा, तो बस ये है। लेकिन इसमें भी इतना कोई इश्यू नहीं है यार मेरे हिसाब से। बाकी अंदर सारा कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है इनका। लॉगिन भी हट जाता है सर, लॉगिन भी हट लॉगिन जो है ना वो आपकी सिक्योरिटी के लिए हटाया जाता है। लॉगिन आपकी सिक्योरिटी के लिए इसलिए हटाया जाता है। बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक यूज कर लेते हैं, फेस आईडी या फेस आईडी बायोमेट्रिक इसमें है। अच्छा सर, मैंने एक बार परवेज आपके से पूछना चाह रहे, परवेज बताइए। जी सर, यहाँ स्टार्टअप में मेरा भी अकाउंट ओपन नहीं हो रहा था, तब आपने मुझे बहुत हेल्प की सर, तो उस वजह से मेरे लैपटॉप पे भी अब चल रहा है वाईफाई पे और मोबाइल पे भी चल रहा है सर। बट ये इशू आता है वो लॉग आउट वाला, बस बाकी सब परफेक्ट है सर। देखो वो लॉग आउट इसलिए किया जाता है कि कहीं मान लीजिए गलती से आपका लैपटॉप मोबाइल किसी के हाथ लग गया, ठीक, आपने सेशन ऑन कर रखा है वहाँ पे और किसी और के हाथ में लगे, तो हो सकता है ना वो कुछ गड़बड़ कर सकता है। हो सकता है आपकी जो क्रिप्टो करेंसी जो है आपका जो भी वॉलेट में, उसको अपने यहाँ पे सेंड कर सकता है या फिर कुछ और गड़बड़ कर सकता है। इसलिए वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो लॉग आउट हो जाता है, आपकी सिक्योरिटी के लिए है वो। यस सर, इससे पहले ये चीज एक पता और नहीं बात है, जैसे डेल्टा। हाँ जी बताइए सर, जो डेल्टा का जो सर जैसे टाइमिंग जैसे एक्सपायर होता है 5:30 में, तो कुछ टाइम के लिए सर 1-1.5 आधे घंटे के लिए सर उसमें जो पुट साइड का जो सर ATM का जो है सर, वो उसका चार्ट सर कंफर्म नहीं हो पाता है, वो फंस क्यों जाता है? वो सिर्फ डेल्टा में नहीं होता है, वो ट्रेडिंग व्यू के अंदर भी होता है। कई बार आप देखेंगे ना, आप चाहे कैंडल की बात करें, कैंडल एक जगह पे अटक जाती है 5 जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको। जैसे मैंने 5 मिनट की कुछ कैंडल यहाँ पे लगा रखी हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हर एक कैंडल ना 5 मिनट की। अच्छा स्क्रीन नहीं आ रही है? सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा। हाँ बस एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। जैसे यहाँ पे देखेंगे सारी कैंडल्स ना चलती हुई दिख रही हैं आप। जस्ट वन मिनट यहाँ पे इस वाली कैंडल को देखिए, 5 मिनट तक ना इसी लेवल पे रही है, तो वो रुकता नहीं है। ये होता है कई बार, ये जो कैंडल्स होती है ना यहाँ पे मतलब होता ही नहीं है मूवमेंट। मार्केट के अंदर बायर और सेलर होते हैं ना, बहुत वहाँ पे अटक जाते हैं कि जगह पे, ना कोई ऊपर ले जाने वाला है ना नीचे ले जाने वाला है, इसलिए मार्केट रुक जाता है। फिर उसके बाद नीचे कैरी ऊपर इस प्रकार से चलता है। तो ऐसा वो डेल्टा के अंदर नहीं होता है, वो सभी जगह सेम ही चलता है चार्ट, ऐसा कुछ उसमें डेल्टा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके एक मिनट, एक बार श्रीनिवास जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे। अच्छा सर, ये बाई और सेल करने के लिए ये लेवल्स के अलावा कुछ टेक्निकल मतलब इंडिकेटर्स या कुछ और लगा सकते हो क्या? देखिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, शायद हमारी पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी हैं। आपको जो है ना कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है। इंडिकेटर का मैं कुछ डबल कंफर्मेशन के लिए कैसे? देखिए मेरी बात तो सुनिए। सबसे पहले आपने जो है ना इंडिकेटर भूल जाना है कि इंडिकेटर नाम की कोई चीज़ होती है, हमारे लिए नहीं होती है। दूसरी बात, ऑप्शन चेन, आपने इस चीज़ से दूर रहना है। ऑप्शन चेन हमारे लिए मर चुका है, हमारे लिए है ही नहीं। तीसरी चीज़ वॉल्यूम। अब कुछ लोग कहेंगे सर वॉल्यूम जैसी चीज़ को आप छोड़ रहे हो। बिल्कुल मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम मैनिपुलेशन भी होता है। वॉल्यूम मैनिपुलेशन क्या होता है, ये कल वाली क्लास में आपको मैं वॉल्यूम मैनिपुलेशन बताऊंगा कि वॉल्यूम को मैनिपुलेट करके किस प्रकार से ट्रैप क्रिएट किया जाता है। तो इन 3 चीज़ों का हम इस्तेमाल करते ही नहीं है, हमारे लिए ये वैल्यू नहीं रखती हैं। अब आपका सवाल ये कि सर डबल कन्फर्मेशन के लिए डबल कन्फर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है आपको? एक बात बताओ, डबल कन्फर्मेशन का मतलब पता है क्या है? कन्फ्यूज़न। आप पहले से कंफ्यूज हो, अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप इंडिकेटर लगा लेते हो। आपका इंडिकेटर आपको क्या आपका इंडिकेटर कैसे चलेगा? मूविंग एवरेज जो है ना कैंडल के साथ साथ घूमता है। कैंडल ऊपर जा रही है वो ऊपर हो जाएगा, नीचे आ रही है वो नीचे हो जाएगा। तो इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ। हाँ जी, अरे जस्ट 1 मिनट, एक बार ये श्रीनिवास जी का तो सवाल हो जाने दीजिए। देखिए क्या नाम है श्रीनिवास जी?
जस्ट 1 मिनट, डबल कन्फर्मेशन जैसी, चलिए आप बताइए। सर एक दो ऑप्शन है उसमें, फिबोनाची लेवल्स ट्रेसमेंट का और एक फ्लैग का है ट्रेडिंग व्यू में। तो उससे यूज करके कुछ हम, जैसे आप बॉटम से टॉप अगर चले गए मार्केट, तो वहां से वहां फ्लैग पैटर्न ड्रॉ किया तो एक वहां एक वॉल्यूम का लाइन ड्रॉ होता है, उससे कुछ हो सकता है। ओके देखिए, राइट, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो इंडिकेटर नहीं है। मैंने सिर्फ इंडिकेटर वॉल्यूम और ऑप्शन चेन के लिए मना किया है। फिबोनाची का जो है मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ, और क्रिप्टो के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो कन्फर्मेशन के लिए। फिबोनाची लेवल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। किसी को अगर फिबोनाची लेवल्स नहीं लगाने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मारवाड़ी ट्रेडर के ऊपर फिबोनाची का एक पूरा वीडियो बना रखा है हमने, वो आप देख लीजिएगा। फिबोनाची का आप यूज़ कर सकते हो, और कैसे करना है वो मैं आपको करके भी बताऊंगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। फिबोनाची लेवल का मतलब क्या होता है, मार्केट क्या होता है, एक बार के लिए मैं समझा देता हूँ फिबोनाची से कन्फर्मेशन कैसे लेते हैं। मान लीजिए कि मार्केट जो है ना, यहाँ से ये है आपका जीरो से उठना स्टार्ट हुआ और यहाँ तक चला गया, मैक्सिमम 1 तक चला गया। यानी मैं इस प्रकार से एक 2 लाइनें ड्रॉ कर देता हूँ, एक ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब इस लाइन का जो है ना, ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे ना, ये हो गया इसका 50% और यहाँ पे ऑलमोस्ट इसका 60% हो गया, कुछ इस प्रकार से हो गया ना। सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैंने उल्टा बता दिया। नीचे से अगर ऊपर की तरफ करें, अरे स्क्रीन, एक मिनट, मैंने स्क्रीन शेयर कर रखा है फिर भी नहीं हो रहा है। अभी हो रहा है ना? ओके। अब देखिए लगभग ये जो है ना, ये आधा हो गया, यानी ये 0.5 हो गया, यानी 50% हो गया। यहाँ पे ये हो गया 0.6। ये 2 ही लेवल जो होते हैं ना फिबोनाची के अंदर काम में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रियल में फिबोनाची लगा करके बता देता हूँ। फिबोनाची आपको ये बताता है कि मार्केट की जो डायरेक्शन है, जैसे मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है और अगर वो नीचे गिरेगा ना, तो वो 0.5 0.6 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकता है, ऐसा मार्केट ये कहता है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा मार्केट किस लेवल से ऊपर उठना स्टार्ट हुआ था। अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट लगाता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें ऊपर की साइड में कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे ना, मैंने फिबोनाची लगाया नीचे की साइड से। यहाँ पे नीचे की साइड से ये है 0, ऊपर की साइड में माफ़ कीजिएगा सॉरी, नीचे है आपका 1 और ऊपर की तरफ है आपका ये। तो नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे ना, ये लेवल हो गया 50% का, ठीक है। और इसके नीचे देखिए ये आपका 60% का। तो मार्केट ने क्या किया, जब वापस नीचे की तरफ आया ना, तो 0.5 के ऊपर सपोर्ट लिया और फाइनली ये 0.6 के ऊपर सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मार्केट क्या था, अप ट्रेंड में था, 0.6 के ऊपर इसने सपोर्ट लिया, इस लेवल पे ऊपर जा सकता है। मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, इस लेवल तक जा सकता है, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि फिबोनाची हमेशा ही काम करेगा, ये एक सपोर्ट का काम कर देता है यहाँ पे। अब इस लेवल से रिट्रेसमेंट आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। कई बार ये ब्रेक भी हो जाता है, लेकिन अगर फिबोनाची ब्रेक हो जाता है तो इसका मतलब है कि सेलिंग स्ट्रॉन्ग है या फिर बाइंग स्ट्रॉन्ग है, ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे 0.6 पे सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। तो इस प्रकार से फिबोनाची से आप थोड़ा बहुत कन्फर्मेशन ले सकते हो। मैं इसका बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, बहुत कम, ना के बराबर। तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इस क्लास में नर्मदा जी हैं क्या? नर्मदा जी, ये चले गए वो? नर्मदा शायद चली गई हैं, क्लास में नहीं है। अभी भी क्लास में स्टूडेंट आ रहे हैं, विवेक पालीवाल जी। ओके विवेक जी। अच्छा, इसके अलावा किसी और का कोई सवाल है क्या यहाँ पे? सर वो फ्लैग का मैं नहीं बता सर, मेरा हेलो एक मिनट, ये श्रीनिवास जी से एक बार परवेज जी 1 मिनट रुकिएगा। क्या बता रहे थे आप श्रीनिवास जी? तो एक फिबोनाची और एक फ्लैग भी था सर, फ्लैग का भी ऑप्शन है आपको ट्रेडिंग व्यू में लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा। किस चीज का? ब्लैंक फ्लैग ड्रा कर सकते हैं, उसमें वॉल्यूम दिखता है सर, फ्लैग पैटर्न। वो फिबोनाची में वही ऑप्शन में है सर, वो भी मैंने देखा हूँ, वहाँ से भी लाइन आता है। ये देखो, मुझे तो इतना ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है यार, इंडिकेटर वगैरह मैं यूज ही नहीं करता, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है इसके ऊपर। देखो मैं मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। हाँ, फिबोनाची जो है वो मैं यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा हाँ परवेज जी, अब बताइए, आप कुछ कहना चाहते थे? परवेज
जी सर, हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था सर, जैसे जब ये डेल्टा एक्सचेंज में हम बाय या सेल करते हैं ऑप्शन, कोई भी पुट या सेल सर, पुट या बाय, कॉल या बाय, सॉरी सर थोड़ा सा मैं ओके ओके हो रहा हूँ hesitate। तो सर इसमें जो प्रॉफिट या लॉस दिखाता ना सर, एक्चुअल टाइम में जो दिखाता है उससे ऊपर या तो कटता है सर, क्या उससे जब प्रॉफिट होता है तो उससे कम होता है उस अमाउंट से, और लॉस होता है तो उस अमाउंट से ज्यादा होता है सर। ये चीज की थोड़ी सी मतलब इशू था सर, मतलब वो proper पूरा आता नहीं सर वॉलेट में जो अमाउंट होता है। देखो मैं बता देता हूँ, जब आप जैसे इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे सिस्टम कैसे काम करता है और मैं यहाँ का बता देता हूँ। ये आप हो, ये आपका ब्रोकर है और ये आपका एक्सचेंज है। आपने बटन दबाया, ब्रोकर ने ऑर्डर एक्सचेंज को भेजा, एक्सचेंज ने उस ऑर्डर को निकाल दिया। ये जितना जो टाइम लगता है ना, 1 सेकंड 2 सेकंड का, उसके दौरान मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन भी आती है। आपने जब ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, मार्केट उस समय 30,200 पे था। जब एक्सचेंज उस ऑर्डर को जो है ना कंप्लीट करेगा, हो सकता है वो 205 पे कंप्लीट हुआ हो, तो ये 5 पॉइंट का डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो मार्केट तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। अभी ये 638 पे है, 2 मिनट में 650 पे पहुंच जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो इस वजह से थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ जाता है। जैसे देखिए, अभी जैसे तुम बटन दबाओगे 638 से सीधा ये 645-42 पे चला गया, तो ये 4-5 पॉइंट का भी फ़र्क पड़ता है। और दूसरी अगर मैं बात बताऊं, जब आप एग्ज़िट करते हैं तो वहाँ पे आपकी 0.03% ट्रेडिंग फीस भी लगती है उस ट्रेड में, तो उसके लिए भी वो थोड़ा सा ना डिडक्शन हो जाता है वहाँ पे, जो कि ना के बराबर है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप इतना ज़्यादा ना सोचें यार, कोशिश ये करें ना कि अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस सीखें, अच्छी ट्रेड करें आप। ट्रेडिंग फीस हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये छोटी छोटी चीज़ें, इन पे ज़्यादा फोकस मत करना कभी भी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके ओके ओके। इसके अलावा हिमान, हाँ जी बताइए। हेलो हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर मैं ये कहना चाह रहा था, आपके इतने सारे मैं क्लासेस के लेक्चर देखा हूँ सर। हाँ। मुझे वो ट्रैपिंग का अभी तक समझा नहीं सर आपका, और मतलब मैं आपसे एक बार बात किया था पर्सनली आपसे, तो मैं आपकी जो भी क्लासेस देख रहा हूँ, थोड़ा मुझे और कुछ लग रहा है कि सर मुझे कॉन्सेप्ट और क्लियर होना बाकी है आपके साथ। आप जब सिखाते ना सर, मुझे समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है सर, बट उसको कैसा फाइंड आउट करना है कब, क्योंकि लाइव जब रहता ना सर मार्केट में, तो कंफ्यूजन हो जाता हूँ मैं कि वो कैंडल को कैसा समझूं मैं, ट्रैपिंग वाला। ओके ठीक है। बहुत हद तक मैं आपका सवाल समझ पाया। आपका कहने का मतलब है कि अभी जो चीज़ें हमने ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर बातें करी हैं, उसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, मतलब ऑलमोस्ट चीज़ें समझ में आ रही हैं। अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक हमारी क्लासेज ओवर नहीं हुई हैं। जब ये बैच फिनिश हो जाएगा 99% तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और फिर आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी छोटे छोटे अमाउंट से। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना 10-15 दिन, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, कोई उसमें कोई इश्यू नहीं है, आप अच्छे से कर पाएंगे। नहीं थैंक यू सर, थैंक यू। बट मुझे बस जो स्नाइपर स्ट्रेटेजी और क्या, मतलब आपने जितने भी बताया अभी तक का, मुझे स्नाइपर स्ट्रेटेजी सुना हूँ मैं, अभी देखा नहीं कैसा, ना यूट्यूब पे देखा ना कहीं और भी देखा हूँ मैं, जस्ट फर्स्ट टाइम आपके क्लासेस से, मतलब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। मारवाड़ी ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे जो कंटेंट आपको मिल रहा है ना, वो हम गारंटी लेते हैं कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, ना आपको गूगल पे मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ वो हमने ठोकरें खा खा करके सीखी हैं। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं कोई किताबों वाली ज्ञान नहीं देता हूँ। जैसे मैंने एक दिन एक बच्चे से पूछा था ना प्राइस क्या होती है, तो उसने बोला था कि प्राइस जो होती है किसी सिक्योरिटी का, ऐसे वो किताबों वाली लैंग्वेज होती है। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स ये किताबों वाली लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं, और जब उनके बस में नहीं होता है किसी बच्चे के सवाल का, तो वो उसको क्या करते हैं, क्लास से किक आउट कर देते हैं, भागो यहाँ से, सवाल मत पूछो। तुम सवाल पूछोगे हमारी इंसल्ट होगी, हम यूट्यूब पे डालेंगे, हमारा कोर्स नहीं बिकेगा, ऐसा होता है उनका। हम डायरेक्ट बोलते हैं बेटा तुमसे जितना हार्ड पूछा जाए ना उतना पूछो, जो चीज़ मेरे दायरे में रहेगी मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, जो चीज़ मुझे नहीं आती ना मैं बोल दूँगा इस पर मेरा, जैसे अभी इन्होंने बोला वॉल्यूम कुछ अलग बता रहे थे, मुझे नहीं आती है वो चीज़। जैसे कुछ लोग वी वेब इंडिकेटर का यूज़ करते हैं,
मुझे नहीं आता अभी वेब यूज करना, मैं साफ बोलता हूँ मुझे नहीं आता भैया। मुझे जो चीज़ें आती है ना मैं वो सिखा सकता हूँ, और मैं उससे पैसा बना करके दिखा सकता हूँ। पैसा बनता है, मैं बना रहा हूँ। अच्छा, सवाल था। थैंक यू सर। सर बस यही पूछना था सर, जो डेल्टा एक्सचेंज था इसमें आपका जो आपने सेलिंग बताया अभी तक का करेक्ट ना सर? बाइंग तो आपने बताया नहीं, मतलब सेलिंग लाइव करके बताया आपने, मैं देखा हूँ उसमें मुझे स्टॉप लॉस लगाने नहीं आ रहा था। मैंने बहुत बार ट्राई किया बट फटक से एंट्री मार के फिर एग्जिट हो गया मैं। वो वापिस एक बार देखना था सर मुझे। वो जो वीडियो है ना, सुनो, स्टार्टिंग के शायद क्लास 3 या क्लास 4 के अंदर आप देखिएगा उन वीडियोस को। उनमें हमने स्टॉप लॉस लगा करके ऐसे जैसे छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं ना, मैंने 2-2 बार बताया, 2-2 ट्रेड ले करके बताया। अब फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं मैंने देखा नहीं सर, मैंने 2 क्लास ही देखा हूँ सर आपका। क्लास कंप्लीट क्लास देखा, चौथा पेंडिंग है सर। ओके, क्लास पहले आप क्लास कंप्लीट कीजिएगा, फिर उसके बाद में डेफिनेटली कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, इसके अलावा कोई और था जिसने पूछा था कुछ सवाल? किसी और का सवाल था? जस्ट मैं ये पूछ रहा था, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है सर मेरा। हाँ जी, हाँ आप जी। जो भी ये सिखा रहे हैं मुझे, मैं इंडियन मार्केट में अप्लाई कर सकता हूँ सर? आप बैक टेस्ट करके देख लीजिए, आप बैक टेस्ट करके देख लीजिए। आपको लगता है कि ये चीज़ें काम करती हैं तो फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है नहीं करती हैं तो कोई बात नहीं है। जैसे मेरे जो गुरु मंत्र, हमारा जो कोर्स है, एक मिनट, हमारा जो गुरु मंत्र वाले जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे, मेरे को बार बार अनम्यूट कर रहे हो भाई। क्या मतलब, क्या मिल रहा है मेरे को म्यूट करने से आप लोगों को? मतलब म्यूट कर दे, मेरे को म्यूट कर रहे हो, हद होती है। देखो, जो मेरे गुरु मंत्र वाले स्टूडेंट हैं, जस्ट 1 मिनट, जो मेरे गुरु मंत्र वाले स्टूडेंट हैं वो उस सेटअप को पकड़ करके ना ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? उनको मैंने जो सेटअप सिखाया वो उस पर ट्रेड ले रहे हैं। आपको जो सेटअप मैं सिखा रहा हूँ क्रिप्टो के हिसाब से, उसको ना बैक टेस्ट कीजिएगा। अभी ये सेटअप कंप्लीट नहीं हुआ है, बैक टेस्ट कीजिएगा। अगर सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ यार ऐसे ऐसे रिजल्ट आ रहा है, तभी आप ट्रेडिंग कीजिएगा। अदरवाइज आप इंडियन मार्केट में जो है 0 to हीरो कर लीजिए जा करके। नहीं सर, ऐसा नहीं सर। कल रात को एक स्टूडेंट था हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, रात की बात है, तो वो बोल रहा था कि भाई कल तो हमारी निफ्टी, क्या बोलते हैं, फिन निफ्टी है, मैं तो चला हीरो 0 करने। तो ये हीरो 0 के चक्कर में मत रहा करो भैया, हीरो तो नहीं बन पाओगे, 0 जरूर बनोगे। अच्छा, इसके अलावा किसी का कोई सवाल है क्या? मेरा एक सवाल था सर, सर कल आपको मैंने व्हाट्सएप पे पूछा था कि जो ब्रेकआउट होता है वो रियल होता है या फेक होता है, वो कैसे आइडेंटिफाई करें? आप शायद हमारे गुरु मंत्र के स्टूडेंट है ना, सुमन मलिक जी? हाँ सर। तो क्लासेस कंप्लीट करो ना यार। आपने क्लासेस तो पूरी ली नहीं अभी तक। कितनी 27 क्लासेस हैं गुरु मंत्र में। आपने ईमानदारी से बताओ कितनी क्लासेस कंप्लीट करी हैं अभी तक? सर मैंने 22 नंबर क्लास चल रहा है। 22 नंबर चल रहा है ना अभी, उसके अंदर टोटल 27 क्लासेस हैं। एक बार वो कंप्लीट कर लीजिए। हालांकि आपका ये सवाल था कि कोई भी ब्रेकआउट जो है ना वो फेक ब्रेकआउट है, रियल ब्रेकआउट है, ये क्या होता है? एक चीज़ मैं बताऊं, कभी भी आप ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री करो ही मत। सीधी सी मैं बात बता रहा हूँ। मैं अपने एनालिसिस वीडियो में बताता हूँ बार बार कि आप हमेशा ना ब्रेकआउट पे ना रीटेस्ट पे एंट्री करो। ब्रेकआउट हो गया, मार्केट स्लोली नीचे आ रहा है, यहाँ पे रीटेस्ट पे एंट्री करो। और भी सेफ प्ले करना है तो ये वाला स्विंग जब क्रॉस हो जाए ना मार्केट, इसके ऊपर जब कोई कैंडल क्लोज हो ना, तब आप एंट्री कर सकते हो। बिल्कुल ही सेफ प्ले करना है तो ये कर सकते हो आप। ऐसा नहीं कि ये कैंडल जैसे नीचे निकली रही यहाँ पे पुट बाय करके बैठ गए, ऐसा नहीं करना आपने। फेक ब्रेकआउट है, रियल ब्रेकआउट है, ये तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, राइट? अगर वापस आ गया तो वो इसका मतलब वो फेक था, राइट? अब वो रियल ब्रेकआउट है, इसका क्या होगा? रियल ब्रेकआउट होगा तो वो क्या करेगा, वापस आएगा ही नहीं इस जोन के अंदर। वो नीचे की तरफ यहाँ पे ज़्यादा या तो सीधा निकल जाएगा या फिर रीटेस्ट करके और नीचे की तरफ निकल जाएगा। इस तरीके से होता है। अगर फेक ब्रेकआउट होगा वो नीचे जाएगा और तुरंत वापस आ जाएगा। ऐसे सिचुएशन में आपने क्या करना है, हमेशा रीटेस्ट पे एंट्री करने का सोचना है। डायरेक्ट कैंडल फटते ही उसके अंदर एंट्री मत लो। जैसे ये कैंडल नीचे की तरफ फटी, पुट बाय कर लो, ऐसा कभी भी नहीं करना है। हालांकि अगर मार्केट यहाँ पे आता, रीटेस्ट करता, यहाँ पे रुकता, फिर उसके बाद आप एंट्री कर सकते थे। फिर भी अगर आपको कोई संदेह रह जाता है तो इस जोन को ब्रेक हो जाने दो। ये लेवल जब नीचे की तरफ ब्रेक हो जाए रीटेस्टिंग पे, तब आप एंट्री ले सकते हो। वो आगे की जो क्लासेस है ना,
आगे वाली क्लासेस हैं वो एक बार टेस्ट के बाद कभी कभी साइड में हो जाता है हो देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, आप इन चीज़ों की ना प्रैक्टिस कीजिए, इसके अलावा और कोई चारा है नहीं। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एंट्री करेंगे तो डेफिनेटली आपका एसएल हिट हो जाएगा, क्योंकि या फिर आपका एसएल बहुत बड़ा होगा। रीटेस्ट पे एंट्री करोगे ना तो एसएल आपका छोटा रहेगा। छोटा एसएल हिट हो जाता है, कोई बात नहीं है। जब आप रीटेस्ट पे एंट्री करेंगे ना तो आप देख लीजिए, अगर आपने 10 एंट्री करी है रीटेस्ट के ऊपर तो 6 के अंदर आपको सफलता मिलेगी, 4 के अंदर आपका एसएल हिट होगा। आपकी 6 के अंदर अच्छी ट्रेड मिल गई, जैसे 6 के अंदर आपका जो टारगेट मिला है ना उसके अंदर टोटल आपने 500 पॉइंट कैप्चर किए हैं। जो 4 के अंदर है ना टोटल मान लीजिए 20-20 पॉइंट का भी एसएल लगाऊं तो 80 पॉइंट यहाँ से निकाल दीजिए। 500 में से 80 किया 420 भी छोड़ो, 400 पॉइंट भी आप 10 ट्रेड में कैप्चर कर पा रहे हो तो ये मोर देन सफिशिएंट है। और कोई भी जो सेटअप होता है, कोई भी स्ट्रैटेजी होती है 100% काम नहीं करती, 60 to 70% काम करती है। अब ब्रेकआउट का बात कर दो, ब्रेकआउट का मैं तो इसी प्रकार से प्ले करता हूँ। ट्रेंड लाइन पे है, डायरेक्ट ब्रेकआउट में कभी ब्रेकडाउन में मैं एंट्री नहीं लूँगा। वापस आएगा यहाँ पे लग रहा है कि सेटअप बन रहा है तभी मैं इसके अंदर एंट्री लूँगा, अदरवाइज़ पता चल जाएगा कि ये फेक ब्रेकआउट है आगे जा करके। तो तुरंत जो होता है ना सडनली जो कैंडल नीचे गिर जाती है उसमें एंट्री मत लो, क्योंकि जब रियल ब्रेकआउट होगा ना, जैसे ऊपर की तरफ अगर मान लीजिए सच में उसने प्लान बना लिया कि नीचे जाना, तो वो आपको एंट्री करने का मौका ही नहीं देगा, वो तुरंत भाग जाएगा। आप वेट करते रह जाओगे रिटेस्ट का। ऐसी सिचुएशन में आपने पुल बैक पे एंट्री करनी है। जैसे मार्केट यहाँ पे निकला ना, जब फर्स्ट टाइम नीचे आया इस प्रकार से और जब इस प्रकार से यहाँ पे गया है यहाँ पे, तो आप इसके क्रॉसिंग पे यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, यहाँ का एसएल लगा सकते थे इसका ये वाले सपोर्ट का यहाँ पे, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ निकल सकते थे। यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल है, ये सीधा निकला ना, रीटेस्ट करने के लिए आया ही नहीं, तो आपने क्या करना था, मार्केट ऊपर निकला, रीटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आया, वेट कर रहे थे कि यहाँ पे एंट्री करूँगा, वापस ऊपर निकल गया। जब ये पहले वाले स्विंग को ब्रेक करता है, ये वाले स्विंग को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे आप एंट्री कर लीजिए। इसी यहाँ पे जो सपोर्ट बनाया ना इसका आप एसएल रख लीजिए, ये आपका एंट्री हो गया। एटलीस्ट 1:1 तो कम से कम टारगेट रखिए, 1:1 यहाँ हो जाएगा। बट ऐसे के अंदर क्या होता है, आपको इजीली 1:2 मिल ही जाता है। यहाँ पे तो 1:3 भी मिल गया आपको, बहुत ईजी है। ऐसा कुछ इसके अंदर नया कुछ हार्ड नहीं है। क्या बता रहे, कोई एक बंदा बोलो यार। श्रीनिवास जी आप क्या बोल रहे हैं? सर पुल बैक एंड रीटेस्ट में क्या डिफरेंस है? पुल बैक और रीटेस्ट में क्या डिफरेंस है? आप बोल रहे थे ना रीटेस्ट पे एंट्री ले लीजिए, नहीं तो जब तो पुल बैक आता है तो पुल बैक में भी ले लीजिए। ठीक है, देखिए मार्केट ना ऊपर की तरफ निकल गया, जब नीचे की तरफ आता है ना, यही तो पुल बैक, इसी को बोलते हो कि पुल बैक, आप इसी को बोलते हो ना। जब ये पुल बैक है, पुल का मतलब क्या होता है, खींचना, और बैक मतलब पीछे। मार्केट ऊपर जा रहा था, आपने इसको पुल बैक कर लिया, मार्केट नीचे की तरफ खिंचाया, लेकिन मेरा जो लेवल है ना वो तो यहाँ पे है। अब पुल बैक पे एंट्री का मतलब क्या होता है, पुल बैक पे एंट्री, और एक होता है रीटेस्ट पे। रीटेस्ट का मतलब होता है जब मार्केट पूरा यहाँ नीचे आएगा ना तब मैं एंट्री लूँगा, और पुल बैक पे एंट्री का मतलब होता है जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, मार्केट ऊपर निकल गया, नीचे आया, रीटेस्ट नहीं करने का मौका दिया और इस प्रकार से ऊपर निकला, और यहाँ पे जब ये इस स्विंग को अगर क्रॉस करता है, यहाँ पे आपकी एंट्री रहेगी, यहाँ का आपका एसएल रहेगा, 1:2 का आप टारगेट रख सकते हैं इसके अंदर। इसको हम बोलते हैं पुल बैक एंट्री। मेरा कॉन्सेप्ट ये है, बाकी यूट्यूबर आपको क्या बताते हैं आई डोंट नो। हेलो, हाँ जी बताइए। सर मेरा क्वेश्चन हेलो, हाँ जी बताइए। सर 5 मिनट के फ्रेम पे अगर जैसे ट्रेड लेते हैं कि या लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जो है ट्रेड लेते हैं? जैसे मैंने एक ट्रेड लेने की लिया भी था मैंने, उसमें मेरा लॉस हो गया $1-1.5 का, क्योंकि मैंने जब उसको ट्रेड अपने अप ट्रेंड में जा रहा था तो मैंने लिया ट्रेड, और जब वो सर फुल बैक किया तो मैंने उसको सेल कर दिया डर से कि कहीं बहुत ज़्यादा लॉस ना हो जाए। तो सर उसके बाद जो है यही मैं जानना चाहता हूँ कि लॉन्ग टाइम फ्रेम को देख के ट्रेड लेना चाहिए या 5 मिनट 15 मिनट्स? ओके, कल जो है ना हमने बिगर टाइम फ्रेम की बात करी थी। बिगर टाइम फ्रेम हम क्यों यूज़ करते हैं? एक ब्रॉड व्यू के लिए, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए, मार्केट की स्ट्रक्चर को समझने के लिए, एक ब्रॉड व्यू के लिए हम बिगर टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं। ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए आप स्मॉलर टाइम फ्रेम लाइक 15 मिनट या 5 मिनट का यूज़ कर सकते हो। मैं यूजुअली 5 मिनट का इस्तेमाल करता हूँ, 5 मिनट का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, स्मॉल टाइम फ्रेम पे आप ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो, 5 मिनट का इस्तेमाल आप कर सकते हो।
मैं इस प्रकार से यूज़ करता हूँ। नजर सर वही उसी पे रखेंगे 4 आवर्स या 1 आवर? नहीं देखिए, ऐसा नहीं कि वो चार्ट हमेशा ही 4 आवर पे लगा के रखना है भाई। आपने 4 आवर पे क्या करना है ना, मेजर लेवल ड्रॉ। अब जैसे ये रेड लाइन आप देख रहे हो ना, ये मैंने 4 आवर पे ड्रॉ कर रखी है, तो ये मेरे को 5 मिनट पे भी दिखेगी, 1 मिनट पे भी दिखेगी, मुझे पता चल जाएगा नीचे की तरफ एक बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। मैं कितने भी टाइम फ्रेम पे रखूँ, मेरे को ऑर्डर तो एग्जीक्यूट 5 मिनट पे करना है, तो मैंने जब 5 मिनट का लगा रखा है तो मुझे लेवल दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि 4 घंटे पे लगा करके बैठ रहो। जब ऑर्डर एग्जीक्यूशन करना है तो यहाँ पे माहौल को समझना है। नीचे की तरफ हमने लेवल बना रखा है कि ये हमारा लेवल है, इस जगह पे आएगा तो हम बाई कर लेंगे, ऊपर यहाँ पे कोई लेवल होगा, यहाँ पे आएगा तो हम सेल कर लेंगे, बीच में अगर कोई प्राइस सेक्शन या कोई ट्रैप दिखेगा तो हम उसके अंदर एंट्री करने का ट्राई करेंगे। सिंपली इस प्रकार से हम अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हैं। बहुत बेसिक चीज़ है। ओके सर। ओके। इसके अलावा यहाँ पे हमारे साथ में बहुत सारे स्टूडेंट हैं अभी। हाँ बताइए, किसका सवाल था? देखो 4 लोग एक साथ बोल रहे हैं, प्लीज़ एक एक करके बोलिए प्लीज़। हाँ जी, विनीत पांचाल जी, आप बताइए। अपने ग्रुप में डाला था 11 की कार्ड बना के सर माइक को थोड़ा सा क्लोज करके बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ा सा पास में लाइए। मैंने ग्रुप में चार्ट डाला था एक रजिस्टर और सपोर्ट का ड्रॉ किया था, तो प्रॉपर्ली है कि नहीं है, और फिर बाद में मैंने ट्रेड लिया था, यार आपकी आवाज़ इतनी धीमी आ रही है, जैसे ऐसा लग रहा है बहुत दूर से आप बात कर रहे हो, बिल्कुल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कुछ। कहना है कि उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में चार्ट उसे भेजा है। अच्छा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसने भेजा है और उसके ऊपर ट्रेड लिया है कह रहा है। हाँ। तो उसके बाद मुझे भी वो ट्रेड लिया है, वो भेजा, वो शायद वो पूछ रहे थे आपसे चार्ट जो प्रिपेयर किया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही है क्या नहीं। ओके ठीक है, वो मैं एक बार देख करके आपको ग्रुप में बता दूंगा वो वाला तो। और आप लोग जो बाकी लोग भी है ना, अपने चार्ट वार्ट शेयर कर लिया करो, आपस में डिस्कशन किया करो उसके अंदर, है ना। और कोशिश ये करो कि जब भी अपना कोई चार्ट शेयर करे ना, उसे ये ज़रूर पूछो कि तुम्हारा ब्रॉड व्यू क्या है। जब तो कोई चार्ट बोलता है ना, जैसे मुदस्सिर जी ने कोई चार्ट शेयर किया, उनसे तुम हमेशा ये पूछो कि तुम्हारा एक जो ब्रॉड व्यू है ना हमारे साथ, पहले तो तुम वो शेयर करो। अब तुम 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे ये मतलब ये इतना खिचड़ी बना करके स्क्रीन शेयर कर रहे हो कि बोला मैं यहाँ पे करूँगा, शॉर्ट करूँगा, लॉन्ग करूँगा। ओवरऑल व्यू बताओ, तभी आप हमारे साथ शेयर करो, अदरवाइज तो खिचड़ी बन जाएगी ग्रुप के अंदर। तो आप पहले तो अपना ये बताओ कि भैया ये मेरा एक ब्रॉड व्यू है और यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये मेरा रीज़न है। और कोशिश करो वॉइस मैसेज के अंदर एक्सप्लेन करने की, क्योंकि टाइपिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आगे से जब भी शेयर करो ना, तो एक पहले आप अपना ब्रॉड व्यू शेयर करो, ताकि लोगों को पता लगे कि यहाँ पे सुमित का, अमित का, सुनील का क्या व्यू था और इसने ये फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ट्रेड एग्जीक्यूट करी। बाकी लोगों को सीखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया यार इस क्लास के अंदर। जो व्यू डाला था वो 4 घंटे डाला था चार्ट के अंदर, और मैं ट्रेड लिया था 15 मिनट। ओके नाइस। बिल्कुल इसी तरीके से आप शेयर कीजिए, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी बाकी स्टूडेंट को भी। इसके अलावा देखिए मैं चलिए खुद, हाँ जी पूछिए, एक चीज़ पूछिए आप भी। सर मैं थोड़ा बिगिनर हूँ सर, मुझे लेबल बनाना मतलब मैं ठीक से बना नहीं पा रहा। अगर आपको लेबल बनाना नहीं आता है ना, तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए मारवाड़ी ट्रेडर, वहाँ पे हमारी क्लास 1 से देखना स्टार्ट कीजिए, वहाँ पे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे लेवल ड्रॉ करना हम नहीं सिखाएंगे, मैं आप लोगों को लेवल ड्रॉ करना नहीं सिखाऊंगा। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप बेसिक चीज़ें तो कंप्लीट कर सकते हैं यार। यूट्यूब के ऊपर इतना मैंने वहाँ पे दे रखा है, वहाँ पे आप देखिएगा ना, लेवल ड्रॉ करना मैंने बहुत बेसिक से सिखा रखा है। यहाँ पे भी मैंने जो पिछली क्लासेज है उनके अंदर बताया कि बिगर टाइम फ्रेम पे आप लेवल्स को ड्रॉ कीजिए। एंड अगेन अगर आप ये पूछेंगे कि लेवल ड्रॉ करना नहीं आता है, लेवल ड्रॉ, आप बताइए एक सवाल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपने होमवर्क किया ही नहीं है। आप ईमानदारी से बताइए आपने कितनी बार प्रैक्टिस किया? जब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आप इस प्रकार से वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कीजिए, फिर 4 आवर पे, 1 आवर पे, आप ईमानदारी से बताइए क्या आपने 100-150 चार्ट प्रैक्टिस किए? सर मैं बिगिनर हूँ ना, मतलब मैं कंफ्यूजन में रहता हूँ। तो
तो बिगिनर हो तो गलतियां करोगे, सुन लिसन, बिगिनर हो तो गलतियां करोगे। आप उस वीडियो को बार बार देखिए जिसके अंदर मैंने लेवल्स ड्रॉ करके आपको बताएं। क्रिप्टो वाले में नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब पे जो मारवाड़ी ट्रेडर हमारा चैनल है उस पे जाइए, कंप्लीट कोर्स की जो एक प्लेलिस्ट है उसमें क्लास 1 से देखना स्टार्ट कीजिए। उसके अंदर आपको लेवल्स ड्रॉ करना बता रखा है, और भी कई क्लासेस के अंदर लेवल्स वगैरह ड्रॉ करना मैंने बता रखा है, वो देख सकते हैं। क्रिप्टो वाला वीडियो देख लीजिए, शायद तीसरी चौथी क्लास में मैंने बताया था, स्टार्टिंग की में मैंने बताया था। बहुत ईजी है यार, 4 घंटे की टाइम फ्रेम पे लगा, देखो चलो मैं बता देता हूँ वरना आप नाराज़ हो जाओगे। जस्ट 1 मिनट। हाँ, बहुत इजी चीज़ें हैं यार। जैसे टाइम फ्रेम को मैंने चेंज कर दिया, 4 आवर पे कर दिया, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। जैसे ही मैंने 4 आवर पे किया, इसको इस प्रकार से थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए। अब आप खुद देखिए इसमें लेवल वाली बात कहाँ से आ गई। आप ये देखिए ऊपर की तरफ यहाँ से सेलिंग आ रही है, जस्ट 1 मिनट, यहाँ सेलिंग आ रही है, यहाँ सेलिंग आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है। यहाँ पे मैंने लगभग एक 100 पॉइंट की एक रेंज ड्रॉ कर रखी है, ऊपर एक रेंज ड्रॉ कर रखी है। जिस लेवल से मार्केट टकरा करके बार बार नीचे की तरफ आ रहा है वो रेजिस्टेंस है, जहाँ से टकरा के बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है वो सपोर्ट का काम कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसी को हम बोलते हैं लेवल्स। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इसको आप ड्रॉ कीजिए, फिर आप 1 आवर की टाइम फ्रेम पे लगा लीजिए। अब मैंने क्या किया, 4 आवर पे ड्रॉ कर लिया। अब सिंपली मैं इसको जो है ना 1 आवर पे क्लिक करूँगा। जैसे ही 1 आवर पे देखेंगे आपको और भी क्लियर नज़र आएंगी ये चीज़ें। देखो 1 आवर पे कितना अच्छे से समझ में आ रहा है ना। 1 आवर पे सारी कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे पूरा रेंज है नीचे की तरफ, पूरा का पूरा, ऊपर नीचे, यहाँ पे एक रेंज है, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ की ना प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 100 चार्ट आप प्रैक्टिस कीजिए आने वाले 2 दिन के अंदर। 100 चार्ट से मतलब मेरा ये नहीं है कि आप समझ पा रहे हैं 100 चार्ट का मतलब क्या है। 100 चार्ट का मतलब है कि आपने जैसे मान लीजिए किसी भी कोई भी एक शेयर उठा लिया, जैसे रिलायंस उठा लिया, टाटा उठा लिया, HDFC बैंक उठा लिया। जैसे मैंने HDFC बैंक ओपन कर लिया, HDFC बैंक ओपन करने के बाद में उसके चार्ट के ऊपर जो है ना आप लेवल्स ड्रॉ करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जैसे लेवल्स ड्रॉ कर लिए, फिर उसके बाद में दूसरा उठा लिया, जैसे HDFC खुल गया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है, इस प्रकार से ये पूरा एक चैनल बन गया है ना। इसके अंदर जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये मतलब ऐसी बेसिक चीज़ें आप वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप चार्ट्स को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए मतलब बेनिफिट रहेगा। जैसे देखो मेरी जो कुछ क्लासेस हुई थी ना उसके अंदर मैंने ये वाला चार्ट भी कहीं प्रैक्टिस करवाया था। इसके अंदर मैंने एक ट्रेड दिलाई थी स्टूडेंट को, वो अभी भी शायद इसके अंदर पड़ी है, देखो ये वाली, जिसके अंदर हमने यहाँ पे एंट्री ली, छोटा सा SL है। और इसके अंदर अगर आप तुम रिस्क रिवार्ड, मैं तुम्हें बताऊँ, रिस्क रिवार्ड है इसका 1:13, 1:13 का इसका रिस्क रिवॉर्ड है। ये वाली ट्रेड शायद पता नहीं कौन से बैच के अंदर कहाँ पे क्या चला था। तो गाइज प्लीज़ आप लोग जो है ना इनको प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। और ये जो क्लास है काफ़ी लंबी हो चुकी है, और राकेश जी आप मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। नहीं बिल्कुल, प्रैक्टिस से ही होगा। 100 चार्ट 2 दिन के अंदर अंदर आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से लेवल्स ड्रॉ कीजिए, डेफिनेटली आपको खुद ब खुद ही कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। चलिए इसके अलावा कोई और पूछना चाहता है तो ठीक है, हम क्लास को ऑफ करते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए इस क्लास को चलते हुए। क्लास को क्लोज करेंगे। ओके विनीत पंचाल जी थम्स अप दे रहे हैं। ओके गाइस, हम मिलते हैं कल वाली क्लास में। आज आपका Q&A भी हो गया इसके साथ में। और क्लास जो है यूट्यूब पे जब हम डालते हैं ना इसको क्लास को ना रिपीट कर लिया करो, अपने ईयरफोन लगा करके अच्छे से रिपीट कर लो। और जो भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं मैं उन लोगों से माफ़ी चाहूँगा, हमारी क्लास काफ़ी लंबी चल गई। और अभी के लिए हम इस क्लास से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।